आ गए हैं और देवहूति के गर्भ में प्रकट हो गए। तो 11वां श्लोक है। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम् प्रभृश्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हाँ, पढ़िए भाषण। अवतार रूप में भगवान के अभिप्रेत कार्यकलापों के लिए प्रमुदित इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय से परमेश्वर की पूजा करके ब्रह्मा जी ने कंदर्म तथा देवहूति से इस प्रकार कहा। हाँ, तो पहले वो परमेश्वर की पूजा किए और फिर देवहूति और करदम मुनि से बात की। ऐसा वर्णन है। तो वो देवहूति और करदम मुनि का प्रशंसा कर रहे हैं कि आपके घर पे भगवान का अवतरण हुआ है, तो आपका जय जयकार हो। तो ये विशेष होता है। वो बहुत बड़ा भक्त होता है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। अवश्य ही महान भक्त। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का उद्धृत करते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं लास्ट में कि नंद, जिनके घर में नंद महाराज, देखिए ये जो एक ब्राह्मण ने एक श्लोक कहा है, तो ये कौन सा ब्राह्मण है? उनका नाम है रघुपति उपाध्याय जी। ये रघुपति उपाध्याय ने एक श्लोक लिखा था। वो बोलते हैं, श्रुतिम इतरे स्मृतिम अपरे। यस, देखिए मैं जस्ट कर रहा हूँ। श्लोक संख्या 11। हाँ, ये श्लोक ऐसा है। श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्ये भजन्तौ भवभीतः अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। तो ये जो ब्राह्मण है, उन्होंने ये जो लिखा था, ये महाप्रभु को बहुत खुश की। तो वो क्या बोलता है कि बहुत सारे लोग श्रुति को मानते हैं, स्मृति को मानते हैं, कोई महाभारत को मानते हैं, और जो भजन्तु भव भीता, लेकिन मैं किसका आदर करता हूँ? मैं नंद महाराज को आदर करता हूँ, उनको दंडवत करता हूँ। इनके आंगन में भगवान श्री कृष्ण बाल लीला कर। तो वो ब्राह्मण नंद महाराज की पूजा करना चाहते। तो ऐसा आप प्रभुपाद जी उनका गुणगान कर रहे हैं, रघुपति उपाध्याय। तो बहुत विशेष है, जिसके इसलिए ब्रह्मा ने न केवल भगवान के अवतार कपिल की पूजा की, उनके माता पिता की भी पूजा की। अभी ब्रह्मा जी कर्दम मुनि देवहूति का विशेष रूप से कर्दम मुनि का प्रशंसा कर कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरे आदेश का पालन किया। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। ब्रह्मोवाच मया मे अपचितस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः जन्मे संयक्तु हि वाक्यम भवान मानदमानयन्। बड़ी भाषा। भगवान ब्रह्मदेव प्रिय पुत्र कर्दम, तू माझे उपदेश कोणताही कौन पढ़ रहा है? हलकटेपणा न मैं प्रभु प्रफुल्ल मुक्ति देवी दास। भाषांतर पढ़ी। अरे भगवान ब्रह्मदेव म्हणाले प्रिय पुत्र अरे हिंदी मराठी आहे. हाँ, वही ना, इंग्लिश पढ़ी, हिंदी हिंदी पढ़ी, हिंदी। मैं पढ़ता हूँ। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ। ब्रह्मा ने कहा, प्रिय पुत्र कर्दम, क्योंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें किसी हरे कृष्णा प्रभु जी, मल्टीपल भक्तों ने अनम्यूट किया हुआ है तो किसी का सुना ही नहीं दे रहा है ठीक से।
हरि बोल। हाँ, हरे कृष्ण ब्रो। प्रभु जी म्यूट कीजिए, ब्रह्मा ने मल्टीपल कहा, भक्तों ने अनम्यूट किया हुआ है, तो हाँ, वो सुनाई नहीं दे रहा है। कर दिया सबको। अभी अभी आप पढ़िए। धन्यवाद प्रभु जी। अभी सुनाई दे रहा है क्या? ब्रह्मा ने कहा, प्रिय मित्र, प्रिय पुत्र करदम, चूंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है, अंततः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है। तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है। ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। हरे कृष्ण। तो ये देखिए, ये क्या बोल रहे, हे मानदा। मानदा मीन्स आदर देने वाले करदम मुनि, आपने मेरा सही उचित तरह से पूजा किया है। क्यों? क्योंकि आपने जो मैंने आदेश दिया था कि प्रजा उत्पत्ति करो, तो हालांकि आपका वैयक्तिक इच्छा नहीं था, तो भी आपने पूरा का पूरा उसको ग्रहण किया। यन्मे संजग गृहे, मतलब कंप्लीट एक्सेप्ट। और सिर्फ देखो, ग्रहण नहीं किया, उसको पूरा भी किया। निर्व्यलीकतः कल्पिता, मतलब वो जो आदेश है वो पूरा का पूरा उसका पालन किया। और कैसा किया? दिखावे के लिए नहीं, दंभ से नहीं। निर्व्यलीकतः मतलब बिल्कुल विदाउट डुप्लिसिटी, निर्व्यलिक से। यहाँ पर प्रोपा जी क्या लिखते हैं निर्व्यलिकता का? बिना द्वैत के, बिना द्वैत के। ये एक्चुअली द्वैत को डुप्लिसिटी थोड़ी बोलते हैं। द्वैत मतलब डुप्लिसिटी क्या? द्वैत मतलब ड्युअलिटी एक्चुअली, ये भाषा। द्वैत मीन्स ड्युअलिटी प्रभु जी। हाँ, डुप्लिसिटी लिखा है इंग्लिश में, विदाउट डुप्लिसिटी। डुप्लीसिटी यानी कपट। झूठा, यानी जो नहीं है वो दिखाने जैसा, ऐसा हाँ, कपट कपट। कपट। या दंभ। दंभ बिना, कपट बिना आपने एक तो ग्रहण किया आदर से, और पूरा किया निष्कपटता से। ऐसे आपने मुझे बहुत ही उचित आदर दिया है, ऐसा वो बोल रहे हैं। मेरे वाक्यों को आपने बहुत अच्छा ग्रहण किया, इसलिए उनकी प्रशंसा करो। उसने अपने गुरु की आज्ञा को किसी प्रकार कपट के बिना पूर्ण रूप में पालन किया। भौतिक जगत में बद्ध जीव का एक बड़ा दुर्गुण है ठगना, और उसमें 4 दुर्गुण होते हैं। तो 4 डिफेक्ट्स। वो त्रुटि करता है, मोहग्रस्त होता है, उसमें ठगने का प्रयास करता है, और इंद्रिय अपूर्ण होती है। तो देखिए, ये 4 तरह के जो डिफेक्ट होते हैं, दोष है, उससे परे जाना है तो आदेश पालन करना, ये बड़ा सिद्धांत है। किंतु यदि परंपरा प्रणाली से गुरु की आज्ञा का कोई पालन करता है, तो वह इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी को यह भली भांति ज्ञात था कि कर्दम मुनि उनके आज्ञाओं को अक्षरशः पालन करें, और इस प्रकार वे अपने गुरु को वास्तविक सम्मान कर रहे हैं। गुरु के सम्मान का अर्थ होता है उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, टू ऑनर स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स टू कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस वर्ड बाय वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड। मतलब ऐसा नहीं, कभी कभी हम लोग आदेश को सिलेक्टिवली ग्रहण करते हैं। जो हमें अच्छा लगता है वो ग्रहण करते हैं, जो समस्या करता है उसको छोड़ देते हैं। वर्ड बाय वर्ड मतलब पूरा का पूरा ग्रहण करते हैं, और पूरा का पूरा पालन करते हैं। और अभी इनका समय ऐसा है, उनको बोला था प्रजा का निर्माण करो। हालांकि हमने देखा उनका बड़ा चरित्र की, उनका इच्छा नहीं था, लेकिन वो संकोच करते थे, मैं मेरे अधिकारियों को ना कैसे बोलूं। तो इसलिए उन्होंने तपस्या करके भगवान से ही पत्नी मंगाई। और अब भी उनको बहुत सारे बेटे, एक बेटा है और 9 बेटियां हैं, जिससे अच्छी संतान की उत्पत्ति होने वाली है। इसलिए ब्रह्मा जी बोल दिया, आपने बहुत अच्छे से पूरा का पूरा मेरा आज्ञा का पालन कर दिया, वर्ड बाय वर्ड। ये है निष्कपट
पालन करने का फायदा, कि गुरु प्रसन्न हो जाता है। एतावत्तेष शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्रकैः बाढम् इति अनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। बस बोलो तो उसी पढ़िए पुत्रों भाषा। को अपने पिता की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक यह करते हुए करे जो आज्ञा। हाँ, तो यहाँ वो बोलते हैं, ये आदर्श व्यवहार है आपका। इस पे आप नोट कीजिए इसका और लीजिए। तो ये आदर्श व्यवहार है। इस हद तक ऐसी शुश्रूषा करनी चाहिए पुत्रों ने पिता की और शिष्यों ने गुरु की। कैसा बोलने, कुछ भी बोला तो क्या बोलना चाहिए, बाढ़मित, जो आज्ञा है ऐसा कर। और सिर्फ बोलने का नहीं, आज्ञा को पालन भी करने का, अनुमन्य, और पूरे के पूरे आदर के साथ। तो ये आदर्श व्यवहार है जो पिछले श्लोक में बोला, यहाँ पर भी बोला गया रहा। पिता अथवा गुरु से जो भी आदेश दे उस पर बिना तर्क हाँ कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हाँ कहना चाहिए। ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए जब शिष्य या पुत्र कहे यह उचित नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। यदि वह कहता है तो वह पतित हो चुका है। वो बहुत हेवी प्रभुपाद लिख रहे थे, बोला वो करना चाहिए। तो अगर आप शास्त्र में देखोगे तो कुमारों ने भी ना बोला था ऐसे ही ब्रह्मा जी को, तब भी, इसलिए वो थोड़े से क्रोधित हो गए। और यदु ने भी ययाति को ना बोला था, बराबर। लेकिन ये दोनों का गुणगान भी होता है। प्रत्येक अवस्था में पिता या गुरु की आज्ञा का तुरंत हाँ करते हुए पालन होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए। यही गुरु तथा पिता की असली सेवा है। तर्क वितर्क ने, हाँ ये सही है या गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सोचता हूं ऐसा, ये सब नहीं चलेगा, ऐसा बोल देता हूं। कोई भौतिक दृष्टि से भले ही अनपढ़ हो, किंतु यदि गुरु के साथ ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर उसकी श्रद्धा है तो उसके समक्ष शास्त्रों का ज्ञान तुरंत प्रकट होता है। क्योंकि जो ये करेगा तो क्या होगा, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ। जितना भगवान में श्रद्धा उतना गुरु में श्रद्धा। तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। कि उसको पूरे शास्त्रों का निचोड़ सार उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। तो ये जो आज्ञाधारकता है, ये वैदिक संस्कृति का बहुत बड़ा आधार है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन शास्त्र में ऐसा भी बोला है कि भाई ये हमने उचित विचार करके करनी चाहिए, ना कि ब्लाइंड, क्या बोलते हैं, अंधापन से करनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने दो उदाहरण दिए आपको जहां पर इसको नहीं भी किया गया और उनका भी सराहना हो रहा। तो ये बात है। तो इसलिए ये आज्ञाधारकता ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आज्ञाधारकता का प्रभुपाद जी लिखते हैं कौन से तात्पर्य में, those who disobey the laws of God are shackled by sex life। मतलब जो भगवान के दिए हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको मैथुन जीवन से बंधा जाता है, जैसे प्रभुपाद लिखे भगवत गीता। तो इसलिए ये वैदिक संस्कृति और गुरु शिष्य संबंध, पिता पुत्र संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका कुछ विचार करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब इस्कॉन में रह रहे हैं, ये एक इंस्टीट्यूशन भी है। क्या है, इंस्टीट्यूशन। और इधर सभी भक्त लोग गुरु के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं और कुछ लोग गुरु के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं। मतलब क्या, गुरु के प्रतिनिधि के साथ कार्य कर रहे हैं। तो भी ये आध्यात्मिक जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल तो रहता ही है। तो कैसा करना चाहिए, तो उसके कुछ विचार है। तो ये सामने इंग्लिश में है, हमने पहले भी इसको व्यक्त किया होगा शायद।
तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि भाई शरणागति तो गुरु और कृष्ण के लिए करना है, बाड़मिति, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं। लेकिन जब हम उनके प्रतिनिधियों से अंडर कार्य कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी क्या चाहते थे कि उनके साथ सहयोग हुआ जाए। प्रभुपाद वांटेड अस टू सरेंडर टू कृष्णा एंड गुरु एंड कोऑपरेट विद अथॉरिटीज। कोऑपरेशन मतलब क्या होता है कि हमें पहले विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे पालक है, इंस्टीट्यूशन मेरा पालक नहीं है। कौन पालक है? भगवान है। ये दिया गया। तो यहाँ पर भोक्तृत्व वर्णन, ये शरणागति का एक महत्व है। तो ये हमारे चिंतन में होना चाहिए कि कितना मैं इसके ऊपर विश्वास हो। और फिर हम अगर एक अधीनस्थ है तो हमने क्या विचार करना चाहिए कि हमने आदर पूर्वक और संवेदनशील होना चाहिए। हमारे जो अधिकारी है उन्होंने कुछ हमें आदेश दिया और इच्छा होनी चाहिए कि आदेश का पालन करने की। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि हम कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए? संवाद करने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे हाईएस्ट क्या है कि भाई हाँ बोल दे, जो भी बोलते उसको हाँ बोले और करे। और अपने भक्ति में कुछ समस्या भी हो जाए तो भी उसको हम ग्रहण करें, जैसे प्रियव्रत महाराज ने किया। नहीं तो पुरु ने किया, पुरु ने भी ग्रहण किया, ययाति को अपना यौवन दिया। लेकिन ये बाहरी रूप में नहीं करना चाहिए। हमारा जो प्रामाणिकता है, उद्देश्य का प्रामाणिकता, ये सबसे बड़ी बात है कि भाई हम क्यों कर रहे हैं। तो हम जो भी करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हमने चार चीज देखना चाहिए। जो भी परिवेश है, जो भी आदेश है, वो पालन करते हुए मेरा सर ठंडा रहना चाहिए, हृदय शुद्धिकरण होना चाहिए, मेरा व्यवहार सबसे संवेदनशील होना चाहिए, और हमारे जो अनुशीलन है उसमें गंभीरता होनी चाहिए। अगर इसमें कुछ कम ज्यादा हो रहा है तो फिर ये विचार करना चाहिए और हमने कुछ संवाद करना चाहिए। तो दो उदाहरण है इधर। एक गुरु प्रसाद महाराज है, उनको उनके अथॉरिटी जीबीसी ने बोला था कि अरे आप शादी कर लो। तब भी वो ब्रह्मचारी थे तभी। तो परम पूज्य गुरु प्रसाद महाराज को तो कुछ इच्छा नहीं था, वो तुरंत दूसरे मंदिर चले गए, वहां पर बहुत अच्छा सेवा किया। 2 साल बाद वापस इधर आए और जीबीसी से बात किया। वो जीबीसी बोले मैं आपको टेस्ट कर रहा था। तो और अभी देखो वो जीबीसी चेयरमैन थे। ये एक उदाहरण है। कितने दूसरा सीधे से बैठा उदाहरण, था, हाँ, बहुत सीधी थी बेचारी। और मतलब कोई दूसरा उदाहरण है जो बरसाना महाराज और राधानाथ महाराज और चंद्रमौली महाराज जी न्यू वृंदावन में थे ना, ये लोगों को ऐसे आदेश दिए गए थे कि 24 घंटे में सोने का भी समय नहीं था, तो भी उन्होंने ना नहीं बोला। लेकिन उनका चेतना बहुत उच्च स्तर का था, तो वो भी कर पाए और वो भी आज है। तो दोनों तरह के लोग हैं। तो हमने देखना चाहिए हमारा उद्देश्य क्या है, प्रामाणिकता क्या है। तो अगर हम कर नहीं पा रहे हैं या कुछ समस्या है तो हमने उसको व्यक्त करना चाहिए। कैसे? प्रामाणिकता से और थोड़ी हिचकिचाहट से व्यक्त करना चाहिए कि हे प्रभु जी, आप ये बोल रहे हो, मैं करने का इच्छा रखता हूँ, लेकिन ये समस्या है। और हमने उनका भी, उनका जो क्या है, नीड है, नीड, और उनका जो जरूरत है उसको भी समझना चाहिए। और फिर हमारा ये व्यक्त करना चाहिए। जैसे 4 कुमारों ने ब्रह्मा को बताया भाई नहीं करें, या यदु ने ययाति को बताया कि भाई मैं आध्यात्म इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हालांकि ये सबसे ऊंचा नहीं है लेकिन ये गलत भी नहीं है। तो इसलिए ऐसा करना, अगर हम अथॉरिटी है, हमारे अंडर कोई लोग है, तो हमने क्या करना चाहिए? हमने परिपक्व होना चाहिए कि भाई हमारे अधीनस्थ जो है उनका क्या जरूरतें हैं, वो भी समझना चाहिए। उनके स्वभाव के हिसाब से हमने
उनको भक्ति में लगाना चाहिए। हमारा जो भक्ति इस्कॉन मूवमेंट है ना, ये वॉलेंट्री है, यहाँ पर सैलरी नहीं होता है। सेवा करने के लिए सेवा सैलरी वाला चीज नहीं है, ये वॉलेंट्री चीज। मतलब क्या, कोई भी गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कुछ सेवा कर रहा है भगवान के लिए, उसको प्रेरणा देना जरूरी है और प्रेरित करना चाहिए उसको कि भाई ये सेवा करो। ना कि हायर एंड फायर, आप मेरे प्रोजेक्ट में हो नहीं तो बाहर से लो, ये भाव नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों साइड से हमने विचार करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ वो इसी से संबंधित जो आपने बताया ना, एक प्रश्न है, पूछ सकती हूँ? हाँ क्या आपने हो। वो आपने जो अभी बताया, इसी से संबंधित प्रश्न है कि हाँ जो बोलिए। गुरु कृपा प्रसाद प्रभु जी का महाराज, फर्स्ट क्या नाम लिया था प्रभु जी आपने? उनका बताया था ना कि गुरु उन्हें, प्रसाद स्वामी महाराज। हाँ, तो उनका आपने बताया कि उन्हें कहा गया गृहस्थ जीवन में आने के लिए, और वो नहीं आना चाहते थे और वो दूसरे टेम्पल में शिफ्ट हो गए, और आफ्टर 2 इयर्स वो वापस आए और उन्होंने बात की। तो आपने जो 4 चीजें बताई हैं अभी की, अगर कोई हमें मिलता है आदेश जो दिया जाता है, उसमें हमें 4 चीजों देखनी चाहिए। तो उसमें फर्स्ट आपने कहा कि बात करनी चाहिए। तो उन्होंने तो आप 2 साल के गैप के बाद बात की, मतलब उस वक्त उन्हें लगा कि वो नहीं आना चाहते, तो उस हिसाब से उन्होंने कार्य किया। अ, हाँ तो वो कि देखिए, वो उदाहरण मैंने सिंसियरिटी ऑफ पर्पस के लिए दिया, उद्देश्य का प्रामाणिकता। उनका उद्देश्य था भाई भगवान की सेवा छोड़ करके कुछ नहीं करना। और फिर वो 1-2 साल बाद जब आए तो जीबीसी ने भी क्या बोला, अरे मैं तेरे को टेस्ट कर रहा था। तो वो भी वास्तविकता से बता नहीं रहे थे, हालांकि संवाद नहीं हुआ उनका, लेकिन उनका उद्देश्य स्पष्ट था। वैसे ही दूसरा उदाहरण मैंने नहीं दिया, वो है शंकरशन दास अधिकारी महाराज। उनको जीबीसी ने बोला आप विवाह करो। उनको कुछ इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने, जीबीसी ने बोला इसलिए विवाह किया। और वो अभी पूरे जगत में उनके पत्नी के साथ घूम रहे हैं। और विवाह किया भी और नहीं भी किया, मतलब क्या कि वो पूरा प्रचार ही कर रहे। तो ऐसे दोनों उदाहरण होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर संवाद नहीं हुआ, लेकिन संवाद से ज्यादा महत्व क्या है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, उसमें प्रामाणिकता है, वो सोचना चाहिए। तो एक हो गए आंतरिक, वो देखना चाहिए। फिर बाहर संवाद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, सबसे ऊंचा है, संवाद करें। तो ये विचार है। प्रभु जी, जो उच्च स्तर के भक्त होते हैं, जैसे महाराज, जिन दोनों का आपने उदाहरण हाँ दिया, ये तब भी उनमें, महाराज नहीं थे, तब भी वो ब्रह्मचारी थे हाँ, सब। पर उनका स्तर या फिर वो जो जिस गुण में होंगे, वो काफी, वो सतोगुण में थे। और हाँ जो भी है, उनका स्तर थोड़ा हाई है हमसे, समझ लीजिए। तो आगे बोलिए। तो फिर उन्हें भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं, वो उस हिसाब से कार्य कर लेते हैं, जैसे हाँ आपने ठीक है, तो एग्जाम्पल हाँ दिया। तो बराबर। जो, हाँ, जो अगर जो आम इंसान है, गृहस्थ में है, और उसे कुछ ऐसे आदेश मिलता है और वहां पे वो बातचीत नहीं कर पाता है, जैसे फर्स्ट जो आपने बोला, तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए? मतलब जिससे वो बातचीत उसे, कर सकते हैं उससे बातचीत करना चाहिए। वो अधिकारी से नहीं कर सकते तो अधिकारी के ऊपर जो अधिकारी है या अधिकारी का कोई दोस्त है उससे बात करने का प्रयास कर सकते हैं। और दोनों साइड समझना चाहिए, हमने अधिकारी का जो नीड है वो भी समझना चाहिए, और हमारा जो समस्या है वो भी हमने व्यक्त करना चाहिए। पर संवाद कुछ होना किसी चाहिए। में ऐसा होता है कि अ, समस्या व्यक्त करने के बाद भी, या कुछ ऐसा होता है कि आपस, वो नहीं समझ पाती है उस परिस्थिति को कोई हाँ व्यक्ति। यही तो होता है, ये पूरा समस्या तो, इस्कॉन में नहीं, तो सब जगत में समस्या क्यों होता है कि संवाद नहीं होता हमारा। संवाद का अर्थ क्या है कि हम दूसरे आदमी को अपना कान देते हैं समझने के लिए, लेकिन बहुत बार चैलेंज क्या होता है कि ओपन कम्युनिकेशन नहीं होता, क्योंकि वॉलेंट्री चीज है ना। भगवान का सेवा ये स्वेच्छा से किया जाता है, ये कहाँ जॉब नहीं, कंपनी का जॉब है तो आप यहाँ पर
फोर्स कर सकते हैं, वैसी बात है ही नहीं इधर। भगवान की सेवा है। तो यहाँ पर मतलब आपका नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रायः मैंने खुद के मेरे जीवन में भी देखा है कि संवाद करने का प्रयास करना चाहिए, अपने दूसरे आदमी को समझने का प्रयास करना चाहिए, और फिर नम्रता से, हिचकिचाहट से हमारा हृदय व्यक्त करना चाहिए। तो ये काफी बड़ा चीज है, आपके जो संवाद बाकी करना। के पॉइंट्स है वो और भी हायर हैं, उस पे तो कोई आता ही नहीं। जैसे सेकंड पॉइंट आपने बताया, एक बार रिपीट करेंगे प्रभु जी आप? सेकंड वो तो हाईएस्ट मैंने बताया ना कि हाँ बोल दीजिए, प्रभुपद बोल रहे हाँ बोलो, आर्ग्यूमेंट मत करो। तो वो डायरेक्ट शरणागति गुरु का। आपने लेकिन वो संवेदनशीलता का भी बताया, तो हाँ, वो स्तर तक तो कोई जाता ही नहीं है, पहला पॉइंट ही नहीं हो पाता है। वही तो, ये क्यों होता है क्योंकि हमारा जो मूल्यांकन है ना वो गलत है। हम संवेदनशील नहीं होते, नहीं तो फिर मतलब क्या है, हम जोर से बोल देते हैं, नहीं तो कोई जोर से हमें बोल देता है। तो यही तो समस्या है, हम नहीं जानते कि हम किससे डीलिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे ये जो स्लाइड जो दिखाया गया, तो हमने हमारे जीवन में इसको उतारने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि मुश्किल है, हमने दूसरे को हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, माता प्रार्थना कर सकते हैं, संवाद करने का प्रयास कर सकते हैं, या कुछ लेटर लिख के दे सकते हैं। अगर सुन नहीं रहे तो नम्रता से लिख सकते हैं कि प्रभु जी, माता जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपका जो ये जरूरत है ये शायद ऐसा होगा, और मैं वो जरूरत को पूरा करने का प्रयास करूंगा, मेरी तरफ से या मैं और किसी की तरफ से। ये करते हुए मुझे ये समस्याएं हो रही हैं, या ये कुछ कंसर्न है मेरे हैं, ये मैं व्यक्त करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाया, इसलिए मैं आपको एक पत्र लिख करके भेज रहा हूँ। तो ऐसा हम कर सकते हैं, वो अधिकारी से, या अधिकारी के ऊपर के अधिकारी से, या अधिकारी के दोस्त से। तो ये अलग अलग व्यक्त करना है, तो ये व्यक्त करके हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ेंगे आगे। तो ये मुश्किल तो है माता जी, बिल्कुल आप सही बोले। मेरे खुद के जीवन में मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, और मेरे को ही, मेरे ये देखो पहला लाइन मैंने बताया नहीं आपको, वो मेरे को ही बताया मेरे गुरु महाराज ने, क्या बोले हैं वो, एज अ ब्रह्मचारी यू शुड बी हैप्पी टू बी डिसिप्लिन बाय अथॉरिटी। तो ये किसने किसको बताया? मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताया भागवतम कक्षा में, मैंने बहुत लंबा प्रश्न किया था, इसमें ये बताया, उसने क्या करना चाहिए मुझे। वो बोले ब्रह्मचारी मतलब जो भी अधिकारी आपके ऊपर अधिकार करेंगे उससे आप खुश रहो। तो अभी ये करने के लिए, अभी इसको दे करके 10 साल हो गया माता जी, 10 साल हो गया, इंस्ट्रक्शन 2016 में मिला, तो भी मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं है। मैं, इफ आई एम ओबीडियंट बट आई एम नॉट हैप्पी, लेट अस से, तो वो गुरु खुश नहीं है। आई एम ओके, आई एम मैनेजिंग, आई एम कोऑपरेटिंग। वो क्या बोल रहे हैं, आप खुश होने चाहिए। तो इसके लिए नम्रता प्रकट होना चाहिए, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना आसान नहीं है। और ये तो गुरु महाराज से आया है, अधिकारी से भी नहीं आया। तो ये कर सकते, और हम अगर शक्य है तो गुरु महाराज को व्यक्त कर सकते हैं, अगर शक्य है। अलग अलग आपने परिस्थितियों कहा में अलग अलग। नम्रता प्रभु जी, पर अगर आपको कुछ इश्यू हो रहा है, आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, पर आपको रियल सच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हैप्पी कैसे हो सकते हैं? तो फिर नम्रता कैसे आएगी? नम्रता तो मुझे वो दो दो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा हाँ, है। नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ कि गुरु का, यही मैंने पूछा, अभी भक्ति वैष्णव आश्रम महाराज आए थे ना, वो बोले गुरु का आदेश ऐसा होता है ना, वो चने क्या, लोहे के चने चबाने जैसा होता है। तो इतना आसान नहीं होता। लेकिन हमारा श्रद्धा है क्या, हम बोलेंगे अरे ये इम्प्रैक्टिकल बोल रहे हैं महाराज, उनको हमारे मंदिर में क्या हो रहा है ये सब पता नहीं। ये सब मैं विचार करूंगा ना, ये दिखाता है कि मेरा श्रद्धा नहीं। तो इसलिए देखो, गुरु के आदेश में वो पालन करने का शक्ति भी होता है। तो लेकिन मैं जो ये बोल रहा हूँ ये गुरु के आदेश के लिए है, अधिकारी के आदेश के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि गुरु का आदेश है बहुत ऊंचे स्तर से आया हुआ, वो मतलब उसमें आप
प्रभुपद जी यही बोले, बाढ़मिति बोलना चाहिए, हम ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, उतना श्रद्धा होना चाहिए। जैसे जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी बोले, अरे क्या आपने ये इनसे 7 दिन तक बहस किया, आपको बहुत घमंड है, आप वृंदावन से बाहर चले जाओ। तो जीव गोस्वामी ने कुछ क्लैरिफाई किया क्या उनसे? अरे मैं आपके लिए कर रहा था, गुरु परंपरा के लिए कर रहा था मैं, कुछ नहीं बोले जीव गोस्वामी। वो बोले ठीक है भाई, मैंने गलती किया, वो गए बाहर जाके तपस्या किया। एक्चुअली ये गुरु शिष्य संबंध बहुत गहरा होता है, इसमें टेस्टिंग भी होता है। बाद में वही जीव गोस्वामी हमारे अगले पूर्व आचार्य होगा। रूप गोस्वामी हमें सिखा रहे हैं ये चीज कि जब गुरु से आदेश आता है तो हमने अपना बुद्धि लगाना नहीं चाहिए उसको। मतलब क्या बुद्धि लगाना नहीं चाहिए, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने उसको सोचना नहीं चाहिए ये सही है या गलत है, ये मेरे लिए आया है, उसको बुद्धि लगाना चाहिए, इसको कैसे करे और करने का प्रयास करना चाहिए। अगर वापस हो नहीं रहा है तो व्यक्त करना चाहिए कि मैं प्रयास कर रहा हूं, हो नहीं रहा है, मैं क्या करूं। वापस फिर दूसरा आदेश आएगा। ये प्रोसेस है। नहीं तो बाहरी रूप से हाँ मैं करता हूं और कुछ नहीं करेंगे, ये बहुत डेंजर है। और ऐसा होता है, मतलब गुरु के साथ भी और अधिकारियों के साथ भी, बोलने के लिए बोलते हैं मैं करूंगा और कुछ नहीं करता, और किया भी तो जैसे पिछला श्लोक था ना कि दंभ से करते हैं, कपटता से करते हैं, तो उससे कुछ होने नहीं वाला एक्चुअली। हमने प्रयास करना चाहिए जितना हो सके प्रामाणिकता से, हृदय से। और वो आसान नहीं है, आसान नहीं है, उससे ही नम्रता है, ऐसा मेरा विचार है। तो इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी कब होगा? जब मैं बोल रहा हूं कि ये इंस्ट्रक्शन इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा मैं बोलूंगा तो समस्या। तो फिर मैं कैसे खुश रहूं? नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूं तो वो प्रयास में भी एक संतुष्टि होती है, गुरु का आदेश का प्रयास कर, ये बात है। तो ये ओबीडियंस, आज्ञा धारकता, ये बहुत बड़ी बात है। और ये भगवान और वैष्णव के संग में ही, इसमें ही हम शुद्ध होते हैं। क्योंकि हम किसके अंडर है ये हमने डिसाइड किया क्या? प्राय हमने नहीं डिसाइड किया होता कहाँ हम आए, हमारे ऊपर कौन है, ये सब भगवान निर्धारित करते, गुरु निर्धारित करते प्राय। और हमारे गुरु बोलते ज्यादा समस्या है तो इस्कॉन का बहुत बड़ा संस्था है ना, अब दूसरी जगह पे जाके सेवा करो, दूसरे अथॉरिटी के अंदर सेवा करो, ये भी ऑप्शन है। लेकिन ये ऑप्शन पहले दिन नहीं है, प्रयास करने के बाद, प्रामाणिकता से प्रयास करने के बाद कर सकते। क्योंकि प्रयास नहीं करेंगे और सिर्फ चेंज करते रहेंगे ना, तो घूमते रह जाएंगे, क्योंकि शुद्धिकरण कुछ होगा ही नहीं। तो ये है, इसलिए मैंने इस्कॉन के एक संस्था के संस्था में कैसे चलती है वैसे हिसाब से स्लाइड है कि उसमें अलग अलग विचार दिए गए हैं, वो विचारों को विचार करना चाहिए। ये सबसे ऊंचा है पहला, वो मैं कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ, ठीक है भाई, मेरा उद्देश्य क्या है, उसमें स्पष्टता है क्या, उसमें शुद्धता है क्या, उसमें तीव्रता है क्या? ठीक है भाई, मेरी कुछ समस्या है तो कैसे व्यक्त करें, अच्छे से संवाद करके व्यक्त करने का प्रयास कर सकते, ऐसा। तो ठीक है, ये कुछ विचार है। तो हमने कृष्ण का भी हाथ देखना चाहिए। भोक्तृत्व वरण मतलब वही है भाई, कृष्ण मेरे को, मेरी भक्ति को, मेरे मेरे सबको कृष्ण मेंटेन करने वाले है ना, योगक्षेमम वहां में। तो वो भी हाथ देखना चाहिए हमने, भाई कृष्ण ने हमको यहाँ पर रखा है, सेवा में लगाया है। तो ये अलग अलग इसके एंगल से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे के श्लोकों में वो देवहूति को बोल रहे हैं, हिमा दुहितर सत्य स्तववत्स सुमध्यमा सर्गमेतं प्रभावै स्वैः गृह्यन् शिष्यनेकधा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, गौतम मुनि की 9 कन्याओं की प्रशंसा यह कर कि तुम्हारी सभी तन्वंगी कन्याएं निश्चय शादी है,
मुझे विश्वास है कि वे अनेक प्रकार से अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का संवर्धन करेंगी। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर वो ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी बहुत अच्छे एक ये है, क्या बोलते हैं, अधिकारी। तो देखो उनको भी एक सेवा दिया गया है बराबर की, कि भाई प्रजा उत्पत्ति करो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी किसके लिए चिंतित थे, भाई प्रजा उत्पन्न हो। उनका वैयक्तिक इच्छा नहीं था, उनको आदेश था बराबर की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कर्दम मुनि पहले से ही कन्याएं हो चुके, तो वो आशा हो गया अभी अच्छे से प्रजा उत्पत्ति हो। यहाँ पर हम ब्रह्मा जी को देख सकते हैं, वो कितने अच्छे अधिकारी हैं। वो सबके ऊपर लादते नहीं। तो प्रियव्रत के वक्त वो प्रस्तुत हो गए और उनको राजा बनाया है, क्योंकि वहां पर जरूरत। लेकिन वही ब्रह्मा जी चार कुमारों पर क्रोधित तो हो गए, लेकिन उन्होंने क्रोध को संयमित किया कि अरे इनका जो इच्छा है, उद्देश्य है, वो प्रामाणिक है। हाँ, उनको ये भौतिक लाइफ में नहीं पढ़ना, उनको आध्यात्मिक जीवन में रखना। तो ठीक है, उन्होंने उनका क्रोध कम कर दिया, उनको शमन किया। यही ब्रह्मा ने दक्ष को भी शांत किया, दक्ष सभा के बाद बराबर की, और उनको भी सेवा दी कि आप वापस ये करो, वापस एक यज्ञ करो, उसके लीडर आप बन जाओ। तो ये ब्रह्मा जी है। और शिव जी ने भी सची को बोला, जब नहुष का, यही नहुष जो आया था उनको शोषण करने, तो सची को बोला हाँ ठीक है, बोलो इनको ऐसा करे करके एक इसके ऊपर। तो मतलब बोलने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो अपना सेवा होता है अधिकारी का, उसने वही अपना सेवा का तो चिंतन करना चाहिए, चिंतित होना चाहिए कैसा होगा। लेकिन अपने जो अधीनस्थ है उनका भी विचार करना चाहिए, उनका स्तर क्या है, उनका इच्छा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से ये व्यवस्थापन करना चाहिए। ब्रह्मा जी और शिव जी ये सबसे आइडियल व्यवस्थापक है, क्योंकि वो तीन गुणों के समझ के साथ व्यवस्थापन करते। तो ये स्वार्थ नहीं है उनमें कुछ। और जो दूसरा चीज है ना, जो गुरु की आज्ञा का पालन, तो प्रभुपाद जी देखो यहाँ पर लिखते हैं, ये दिखाना चाहूंगा कि ये वैदर्भी के तात्पर्य में चौथे स्कंद में आएगा आगे। वैदर्भी पुनरंजन उपाख्यान। देखो, अ डिवोटेड डिसाइपल, जो अच्छा भक्त होता है गुरु का, वुड रादर डाई विद द गुरु देन फेल टू एग्जीक्यूट हिज मिशन। तो गुरु की मिशन को अगर वो चला नहीं सकता, तो अच्छा है कि वो मर जाए गुरु के साथ, गुरु के मरने के बाद। क्योंकि ये वैदर्भी के गुरु जो है, उनके मलय ध्वज गुरु होते हैं, पिता पति गुरु है, तो वो शरीर छोड़ देते हैं ना, तब भी का तात्पर्य है। इन अदर वर्ड्स, टू एग्जीक्यूट द विल ऑफ गुरु, गुरु के इच्छा का, आदेश का अनुशीलन करना, इसके लिए शिष्य ने अपना जीवन भी देना चाहिए और अपने सब वैयक्तिक चीजों को बाजू में रखना चाहिए, फेंक देना चाहिए, जैसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बहुत प्रभुपाद जी बहुत हेवी लिखते हैं, लेकिन वही है, गुरु गुरु मुख पद्म वाक्य चिंतते करिया। अतस्त्वं मुक्षेभ्यो यथाशीलम यथा रुचि आत्मजा परिदेहय्य विस्तृणीह यशो भुवि। अतः आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में अपना यश फैलाओ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि भाई इनका यथाशीलम यथा रुचि ब्याह करा, किसको भी किससे भी विवाह मत करा। तो प्रभुपाद जी वही लेते हैं। पिछले पिछले में हमने विस्तार से चर्चा किया कि कैसे विवाह में एक समशीलता होनी चाहिए, वही यहाँ पर बोले प्रभुपाद जी। कन्याओं को आंख मूंद कर ऋषियों को नहीं दिया जाना चाहिए,
वरन उसके शील तथा रुचि के अनुसार देना चाहिए। पुरुष तथा स्त्री को मिलाने का यही कला है। मात्र विषयी जीवन के आधार पर स्त्री तथा पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए। यथा शीलम यथा रुचि, ऐसा बोला है। यथा धनम या यथा रूपम नहीं बोला, बराबर क्यों? माता पिता ज्योतिष के अनुसार वर तथा कन्या की शील तथा रुचि का निर्धारण करा लेते थे, और जब वो मिलते थे तब ब्याह होता। अन्य विचार गौण थे। अन्य विचार मतलब मैंने जो बोले वो धन और बाहरी सौंदर्य। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी पद्धति की सलाह दी, भाई ये करो, और फिर इसके लिए अच्छा प्रशिक्षण होना चाहिए, इसलिए द्विज होना चाहिए। तो उसके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैदिक प्रथा के अनुसार विवाह संतानोत्पत्ति के लिए होता था। विवाह किसके लिए होता था? संतान उत्पत्ति के लिए होता था। कैसे? क्या? प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री का आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होता है, तो उनको विवाह से पहले ही सब कुछ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था। और संतान उत्पत्ति करते समय सभी बातों पर सम्यक रूप से विचार किया जाए। मतलब क्या? ये सब गर्भाधान संस्कार किसके लिए करना है? तो प्रभुपाद जी इंग्लिश में तो बहुत गहरा लिखे, तो इंग्लिश में क्या लिखते हैं वो कि at the time of their combination to produce child, everything was scrutinizingly and scientifically done. तो देखिए इधर का शब्द खा लिया उन्होंने। सभी बातों पर सम्यक रूप से विचार किया जाता था, इधर वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिकली, और स्क्रूटिनाइजिंगली मतलब बहुत ही गहराई से विचार किया जाता था कि भाई अभी हम दोनों साथ में आ करके पुत्र पुत्री चाहते हैं, तो ये ऐसा बाय चांस प्रकट हो गया ऐसा नहीं, क्योंकि पूरा जीवन वो आने वाला है आगे, पूरे समाज को दिखाने वाला है आगे। तो ये संस्था, इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि गुरुकुल हो, वर्णाश्रम कॉलेज हो, संस्कार हो, और ऐसे विवाह हो। ऐसा नहीं कि ये सब अभी तक चल रहा है, बहुत मुश्किल है। एक तो विवाह होना मुश्किल है, उसके बाद होने के बाद चलना मुश्किल है, चलने के बाद कुछ लोग बोलते हैं बच्चे पैदा करने के नहीं करने, ये तो और एक दूसरा समस्या है। अगर विवाह करना है, भाई नहीं था, बच्चे चाहिए नहीं, तो फिर विवाह क्यों किया भाई? आप ब्रह्मचारी आश्रम संन्यास ले लो। तो ये संस्कृति नहीं है, इसलिए प्रशिक्षण नहीं है। सही समय पर सही चीजों का प्रशिक्षण देना चाहिए। तो हमें तो प्राप्त नहीं हुआ, मेरे को भी नहीं हुआ, प्राय बहुत सारे आप में से काफी लोगों को नहीं हुआ हो। जब छोटे थे तब भी नहीं हुआ, 25 साल के बाद पता चला। जब ब्रह्मचारी आश्रम खत्म हो जाता है तब भी हमें पता चला ब्रह्मचारी आश्रम क्या होता है। तो समस्या तो होगी ना। तो लेकिन अगले पीढ़ी को भी ऐसा ही किया जाए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे गुरुकुल, ये प्रशिक्षण, आध्यात्मिक प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रभु जी पुरुष और स्त्री दोनों को कब देना चाहिए? विवाह के पहले 2 घंटे का लेक्चर नहीं, अच्छे से प्रशिक्षण देना चाहिए। संस्कृति क्या होती है, किसका ड्यूटी क्या होता है, कैसा रहना है। तो ये पूरा एक मतलब ये शिक्षण प्रणाली प्रभुपाद जी चाहते थे 5 साल से। तो वो बता रहे थे, वेदाहम आद्यम पुरुषम अवतीर्ण स्वमायया भूतानां शेविदम देहम घ्राणम कपिलम मुने। पढ़िए। हे कर्दम मुनि, मुझे ज्ञात है कि अब आदि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। वे जीवात्माओं के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं, और उन्होंने अब कपिल मुनि का शरीर धारण किया है। हरे कृष्ण। तो अभी कर्दम मुनि की ओर देखकर बोल रहे हो, देखो ये भगवान अवतीर्ण हो रहे अपनी स्वमाया, मतलब अंतरंग शक्ति। उनका देह अपने कर्म जैसा नहीं प्रकट होता, वो अंतरंग शक्ति से प्रकट होता। और शे विधम मतलब क्या? सभी की इच्छाओं के प्रदाता है। नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुल, समस्त अन्य जीवों की इच्छाओं आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले शे विधम। ऐसे भगवान आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं जानता हूं
अभी वो क्या करने वाले हैं, वो 2 श्लोकों में बोल, ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणामुद्धरन् जटाः हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। सुनहले बाल, कमल की पंखुड़ियां जैसे नेत्र तथा कमल के पुष्प से अंकित कमल के समान चरणों वाले कपिल मुनि अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान के व्यवहार से इस भौतिक जगत में कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। हरे कृष्ण। तो देखिए कपिल मुनि की जो शिक्षाएं अभी आने वाली हैं, तो ध्यान दीजिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कपिल शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और कपिल मुनि की शिक्षा में अंतर नहीं। तो कपिल मुनि की शिक्षा का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। वो क्या करने वाले हैं, अगले 8 अध्याय आप सुनने वाले हैं, 25 से लेकर के 33 तक, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। तो उसमें वो सांख्य बताने वाले हैं। सांख्य से क्या होगा, ज्ञान विज्ञान योगेन मतलब सांख्य, कर्मणाम उद्धरन् जटाः, जो प्रायः सब लोग ये कर्म और कर्म फल में पूरे के पूरे व्यस्त है, आसक्त है, इसलिए वो काटेंगे, ऐसा बोलेंगे। उद्धरण मतलब वो जो जटा है, समूल उच्छेदन करेंगे उसको। तो ये जड़ों को कर्म की, तो वही प्रभुपद जी इधर लिख रहे हैं, मनुष्य अपने श्रम के फल को प्राप्त करने के करके सुखी रहने का प्रयत्न करता है, किंतु वस्तुतः वो अधिकाधिक उलझता है। जब तक पूर्ण ज्ञान या भक्ति को प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक इस बंधन से नहीं छूट पाता। जितना भी आप बोलो नहीं छूटता। तो ये बहुत गहरा आसक्ति होता है, कर्म और कर्म फल में आसक्ति। तो वही बोल रहे हैं, जो तर्क वितर्क करके कर्म से छूटना चाहते हैं वो भरसक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उससे छूट नहीं सकते। कृष्णा भावनामृत में भक्ति प्रिय सेवा अंगीकार कर ली है, वो सकाम कर्म की अभिलाषा को सरलता से उच्छेदित कर सकते। इसलिए कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन किया, तो इसलिए हमने उसका अच्छा श्रवण करना चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अन्ना विलासिता शून्यम भक्ति करना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान मतलब गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त शास्त्रों का ज्ञान, और विज्ञान है ऐसे का व्यवहारिक प्रयोग। हेषमानविते गर्भम प्रविष्टः कैटभर्दनः अविद्या संशय ग्रंथिम छित्त्वा गाम विचरिष्यति। तब ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे मनुपुत्री, जिन श्री भगवान ने कैटभ असुर का वध किया है, वे ही अब तुम्हारे गर्भ में आए हैं। वे तुम्हारे समस्त संशय तथा अज्ञान की गांठ को नष्ट कर देंगे, तब वे सारे विश्व का भ्रमण करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, तो देवहूति चाह रही थी ना कि मुझे अभय प्रदान करो, तो ब्रह्मा जी भी जान गए, भाई आपको भी वो पहले अविद्या संशय ग्रंथि को छितवा, वो भी काट देंगे और फिर प्रचार करेंगे। तो आपके गर्भ में जो प्रस्तुत है वो बेटा आपका ग्रंथि को काटेगा। ये संशय ग्रंथि क्या अर्थ है, संदेहात्मा। जब अपने आत्मा अपने आप को भौतिक जगत से अभिन्न मानता है, तो संदेहात्मका की ग्रंथि जकड़ती जाती है। यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है, अर्थात पदार्थ तथा आत्मा का गठबंधन। तो ये जो संशय है, ये अहंकार से होता है। तो ये दोनों के ऊपर काम करना चाहिए कि संशय, अहंकार से संशय रहेगा और संशय दूर नहीं करेंगे तो क्या, अज्ञ अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। कि जो संशय में देखो, अज्ञ होता है एक आदमी, जो क्या होता है, अज्ञ मतलब वो आदमी को कुछ पता ही नहीं है आध्यात्मिकता के बारे में। जैसे कुछ पशु हो, उसको भी नहीं पता होता, तो वो पहला आदमी अज्ञ। अश्रद्धाना कौन है, वो थोड़ा शास्त्र को जानता है, लेकिन शास्त्र में तो दिया गया है उसके ऊपर उसके विश्वास नहीं है। उसका प्रचार भी करता है लेकिन विश्वास नहीं है उसका उसके ऊपर।
लेकिन संशय आत्मा सबसे डेंजर है। संशय आत्मा का शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र समझता है, उसके ऊपर विश्वास भी है, लेकिन संशय रहता है, अरे मेरा क्या होगा भाई, मेरा उद्धार होगा क्या, ये है संशय आत्मा। तो ये जो है, ये सबसे दुखी रहता है, ये जगत में और अगले जगत। तो ये संशय, ये अविद्या से प्रकट होती है, संशय की तरह। इसलिए हमने उसको भी तोड़ना चाहिए। तो गुरु का आदेश का पालन करके अहंकार, या अहंकार से प्रकट होता है। संदेहास्पद ज्ञान, यही मैं अभी बता रहा था। जो ज्ञान है उसमें डाउट है, स्पष्टता नहीं है, तो उसका कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए भगवत गीता में क्या बताया, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा, कि भाई हम जब ग्रहण कर रहे हैं तो हम परिप्रश्न कर सकते हैं, समझने के लिए संशय व्यक्त कर सकते हैं। वास्तविक ज्ञान का प्रतिपादन भगवत गीता में होगा। केवल कृष्ण भावनामय बनो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण के भक्त बनो, ये वास्तविक ज्ञान है। जो इस पद्धति का अनुसरण करता है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। अयम सिद्ध गणाधीश सांख्याचार्य सुसम्मत लोके कपिल इत्याख्याम दंतोते कीर्तिवर्धन। हरे कृष्णा। तुम्हारा पुत्र समस्त सिद्ध गणों का अग्रणी होगा। वह वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में दक्ष आचार्यों द्वारा मान्य होगा और लोगों में वह कपिल नाम से विख्यात होगा। देवहूति के पुत्र रूप में वह तुम्हारे यश को बढ़ाएगा। हरे तो अब कपिल मुनि क्या जाने जाएंगे, उनका वो बता रहे, उनका नाम बता रहे कि वो कपिल मुनि करके, और वो सिद्ध गणा सभी आचार्यों से मानित कपिल मुनि है। तो ये देवहूति के पुत्र कपिल मुनि है। तो देवहूति और कर्दम मुनि के यश को भी बढ़ाए। तो सुसम्मत क्या है, उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत जिनके अभिमत का महत्व होता, मतलब ये आचार्य लोग। तो दूसरा कपिल भी है जो देवहूति का पुत्र नहीं है, वो भी सांख्य बोलता है, लेकिन वो नास्तिक सांख्य है, उसका बात यहाँ पर नहीं होता। ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बोल रहे हैं। तो दूसरा कपिल वो नहीं। तो अभी आगे क्या हुआ, मैत्रेय उवाच भावाश्वास्य जगत सृष्टा कुमारै सह नारदः हंसो हंसेन यानेन धाम परमं ययौ। हरे कृष्ण। श्री मैत्रेय ने कहा, कंदर्म मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति से इस प्रकार कहकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी, जिन्हें हंस भी कहा जाता है, अपने वाहन हंस पर चढ़कर चारों कुमारों तथा नारद सहित तीनों लोकों में से सर्वोच्च लोक को वापस चले गए। हरे हाँ, कृष्ण। तो ब्रह्मा जी चले गए, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बहुत कुछ नारद मुनि कुमारों के साथ आए थे। तो वो नारद मुनि कुमारों को भी लेके गए। क्यों? क्योंकि अभी इनका शादी होने वाला है और ये दोनों सन्यासी ब्रह्मचारी हैं। तो उनको वहां रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका ब्याह नहीं होने वाला। तो वही प्रभुपाद जी लिखते हैं, भाई ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, ये लोग कभी अपना वीर्य नष्ट नहीं होने देते। उन्हें अपने अन्य भाइयों मारीच तथा अन्य ऋषियों के विवाहोत्सव में सम्मिलित नहीं होना था, इसलिए वो अपने पिता के साथ चले गए। उनका उधर कुछ काम नहीं है। हाँ, अभी भाषांतर पढ़िए, सिर्फ बोला है कि किसने किसका किसके साथ शादी हो। पढ़िए 21। हाँ, हरे कृष्ण। हे विदुर, ब्रह्मा जी के प्रस्थान के बाद कंदर्व मुनि ने अपने 9 पुत्रों को ब्रह्मा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 9 ऋषियों को प्रदान कर दिया, जिन्होंने इस संसार की आबादी बढ़ाई। हाँ, तो ब्रह्मा जी ये बाकी के ऋषि मुनियों के साथ आए थे, तो वो लोग रुक गए जिनका शादी होने वाला है, और जो नहीं करने वाले वो चले गए। हाँ, आगे। सॉरी। कंदर्व मुनि ने अपनी पुत्री कला को मरीचि को, दूसरी कन्या अनुसुईया को, अत्रि को समर्पित कर दिया। उन्होंने श्रद्धा अंगिरा को, हरविभु पुलस्त्य को समर्पित की। उन्होंने गति पुलक को, साध्वी क्रिया कर्तु को, ख्याति भृगु को तथा
वशिष्ठ को प्रदान की। हाँ आगे बताओ। उन्होंने शांति अथर्वा को प्रदान की। शांति के कारण यज्ञ अच्छी तरह संपन्न होने लगे। इस प्रकार उन्होंने अग्रणी ब्राह्मणों से उन सबका विवाह कर दिया और पत्नियों सहित उन सबका पालन करने लगे। हाँ आगे। हे विदुर इस प्रकार विवाहित होकर ऋषियों ने कंदर्प से विदा ली और प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। हाँ तो ऋषियों का शादी हो गया, सब लोग अपने अपने आश्रम में अपनी पत्नियों के साथ चले गए। तो अभी कर्दम मुनि देवहूति अकेले हैं। तो अभी कर्दम मुनि भगवान से अकेले में मिलके प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और संन्यास लेते हैं। यही बचा हुआ अध्याय है। 6, 3, 4, 8, चावतीर्णम त्रियुगम। 8, 4, 2. हरे कृष्णा। सच्चावतीर्णम त्रियुगम आज्ञाय विबुधर्षभम विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। जब कंदर्प मुनि ने समझ लिया कि सब देवताओं के प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, तो वे एकांत स्थान में जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए इस प्रकार बोले। हाँ तो भगवान उनके घर में आ गए, वो छुपा नहीं सकते। शुद्ध भक्त जैसे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले, प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं। कृष्ण भक्त जो होता है वो भगवान को जान जाता। भगवान अपने आपको शुद्ध भक्त से छिपा नहीं पाते। ये जो है ये कर्दम मुनि शुद्ध भक्त है ना, वो छिपा नहीं पाते। तो अभी वो प्रार्थना कर रहे हैं अगले श्लोकों में 27, 28, 29 में वो बता रहे कि हे भगवान, आप मेरे घर में आविर्भूत हुए हो, ये आपकी असीम कृपा के द्वारा ही है। इसका कारण सिर्फ कृपा है, ना कि मेरा कुछ पात्रता है, योग्यता। मद गृहे त्वद आविर्भावे निरुपाधि त्वद कृपा एव कारणम न मई किंचित लक्षणम अस्ति। मेरा कुछ नहीं, ये आपका कृपा ही है। ऐसा वो अभी 3 श्लोकों में बोलने वाला है। अहो पापच्यमानानां निरयेश्वर मंगलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्त इह देवता। कंदर्प मुनि ने कहा, ओह, इस ब्रह्मांड के देवता लंबी अवधि के बाद कष्ट में पड़े हुए उन आत्माओं पर प्रसन्न हुए हैं जो अपने कुकृत्यों के कारण भौतिक बंधन में पड़े हुए हैं। हाँ तो वो बोल रहे हैं, देखो भगवान, ये दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक क्या है, देवताओं के पूजक, जिनका ये श्लोक में बात हो रहा है। अगले श्लोक में दूसरे तरफ का बात होगा और तीसरे में तीसरे का बात होगा। तो देवताओं के पूजकों का बात है इसमें, और ब्रह्म की पूजक अगला श्लोक, और भक्त वो तीसरा श्लोक 27, 28, 29। तो देवताओं की पूजा से भौतिक फल प्रकट होते हैं, तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन आपका ऐसा नहीं है। ये जगत में देवता खुश हो जाते हैं और उनको उनके जो भक्त है उनको यहाँ पर ही लगते हैं, भौतिक बंधन में पड़े हुए हैं देवता। देखो इस ब्रह्मांड के देवता लंबी अवधि के बाद कष्ट में पड़े हुए आत्माओं को प्रसन्न हुए। तो ये देवताओं के पूजकों के बारे में बात हो रहा है। प्रभुपाद जी उसका ही लिखते हैं तात्पर्य में। इसलिए कामस्तैसे ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य भी। तो यहाँ पर और एक बात क्या बोला है कि देवता लोग भी खुश हो गए आपके अवतार आने से। तो वही प्रभुपाद जी लास्ट में लिखे, देवतागण बद्ध जीवों को कष्टों को देखकर दुखी होते, तो इनसे उद्धार पाने के लिए भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान अवतरित होते।
जब भगवान अवतरित होते हैं तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। अतः कर्दम ने कहा, अनेक वर्षों तक मानवीय कष्टों को सहन करने के बाद अब सभी देवता प्रसन्न हुए क्योंकि भगवान के अवतार कपिलदेव पुत्र हैं। तो ऐसा हो बहुजन्म विपक्वेन सम्यक योग समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम्। परिपक्व योगी जन योग समाधि में अनेक जन्म लेकर एकांत स्थानों में रहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाने का प्रयत्न करते रहते हैं। हाँ, तो ये दूसरे तरह के लोग हैं जो ब्रह्म उपासक है, वो भी उनका फल बहुत देरी से पाते हैं। वो यहाँ पर बताए बहुजन विपत्ति बहुनाम जन्मनाम अंति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वैसा ही कुछ है। बहुत जन्मों तक परिपक्व योग का अभ्यास, ना कि कुछ 15-20 मिनट के लिए कुछ योग करना और उससे ये, ऐसा नहीं। तो मैंने जो बहुनाम जन्मनाम अंति वो श्लोक भी उद्धृत किया है। तो कुछ आसन करके कोई सिद्ध नहीं बनता, परिपक्व होने के लिए बहुत दीर्घ काल तक प्रयास करना चाहिए, एकांत में स्थान में, सिटी में नहीं। स एव भगवान अद्य हेलनम न गणयनः गृहेषु जात ग्राम्याणाम यः स्वानाम पक्ष पोषण। हम जैसे सामान्य ग्रस्तों की उपेक्षा पर ध्यान न देते हुए वही श्री भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए ही हमारे घरों में प्रकट होते हैं। तो आप हम इतने अभागे हैं, अभागे मतलब हम अभागे नहीं बोलेंगे, हम इतने अयोग्य हैं हम, लेकिन आपका कृपा बहुत महान है। स एवं भगवान आद्य, वो भगवान बहुत जन्मों के बाद जो प्रकट होते हैं उनके लिए आज हमारे घर में प्रकट हुए हैं। लेकिन हमारा कुछ पात्रता नाम गृहेषु ग्राम्याणाम, मतलब एक सामान्य गृहस्थ के घर में मेरे जैसे थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं हम, लेकिन आपका कृपा से, क्यों? क्योंकि आपका भाव क्या होता है, स्वानम पक्ष पोषणम, कि आप भक्तों के ऊपर वत्सल हो। तो यह आपका कृपा से आप प्रकट हुए हो। हमारा इधर कुछ योग्यता नहीं है, कुशलता नहीं, भक्ति नहीं, ऐसा वो व्यक्त कर रहे हैं नम्रता से। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि बाकी सभी योग पद्धतियों को वो परास्त कर देते, पीछे रख देते। इसलिए भगवान कहते हैं वो ना वैकुंठ में रहते ना योगी के हृदय में, वो कहाँ रहते हैं? यत्र तिष्ठामि नारदा तत्र यत्र गायन्ति मद्भक्त। तो भक्त वत्सल कहते हैं, ज्ञानी वत्सल या योगी वत्सल, आपने ऐसा कभी सुना है क्या नाम? प्रभुपाद जी वही लिखे, भगवान भक्त वत्सल, स्वानाम पक्ष पोषण। तो ये उनका बहुत विशेष गुण है, वही प्रभुपाद जी उसको विस्तार से बताते हैं। लेकिन फिर मायावादियों को घुसा देते हैं, भक्ति से ही उनको जाना जा सकता, ना कि तर्क ज्ञान, उससे नहीं जान जा सकता। स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षुद् भगवान ज्ञानम भक्तानां मानवर्धनः। कदर मुनि ने कहा, सदैव अपने भक्तों का मानवर्धन करने वाले मेरे प्रिय भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। हाँ, तो भक्तानाम पक्ष पोषण, पहले स्वानाम पक्ष पोषण ऐसा था ना पिछले श्लोक में, तो उसको ही अभी 2 श्लोकों में और वर्णित कर दिया। यहाँ क्या बोला है? भक्तानाम मानवर्धन, ये आप भगवान, आप आपके भक्तों का यश को फैलाते, आपका इच्छा स्वीयम वाक्यम मृतम करतु, आपके खुद के शब्दों को सच करने के लिए आपने अवतार लिया मेरे घर। और चिकीर्षुर भगवत ज्ञानम,
क्योंकि आपका इच्छा क्या है, भगवत ज्ञान मतलब सांख्य फिलोसॉफी है जो आस्तिक सांख्य, जिसके द्वारा शुद्ध भक्ति को प्रतिपादित किया जाए, वो ज्ञान देने के लिए आप आए हैं। लेकिन आपका एक भाव क्या है, आप हमारे जैसे ग्राम्य गृहस्थों का भी यश को बढ़ाते हो, ऐसा वो नम्रता से बोले। नहीं तो वो बोले आप आपके भक्तों का यश बढ़ाते हो, वो भक्त कौन है, ब्रह्मा जी, वो खुद का नाम नहीं ले रहे, ऐसा भी जिन गोस्वामी बोलते। तो चिकीर्षुन भगवान ज्ञान, तो भगवान क्यों आते हैं, ये दो प्रकार से वही प्रभुपाद जी लिखे थे। अगर ये दोनों अगर है तो फिर सांख्य का प्रयोजन क्या होगा, भक्ति होना चाहिए ना। अगर कपिल मुनि का इच्छा है ज्ञान का वितरण करना, लेकिन ये सांख्य का उद्देश्य भक्ति नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा प्रभुपाद बोलते। सांख्य दर्शन का अर्थ है भक्ति योग। यदि सांख्य भक्ति योग के हेतु नहीं था तो भक्तों का मान किस प्रकार बढ़ सकता है। भक्त तर्कवाद में रुचि नहीं रखते। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य मनुष्य को उनकी भक्ति में दृढ़ बनाने के निमित्त है। असली ज्ञान तथा वास्तविक मुक्ति तो भगवान के शरण जाना और उनकी भक्तिमय सेवा करना ही है। देखिए ये कपिल मुनि का शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें ये भक्ति प्रदान करेगी, भक्ति में दृढ़ बनाएंगे और कर्म बंधन को काटेंगे और शुद्ध और मिश्र भक्ति का अंतर बताएगी और रागानुगा भक्ति भी बताया हुआ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से तुलना किया जाता है। कान्येव भी रूपाणी रूपाणी भगवंस्तव यानी यानी च रोचन्ते स्वजनानाम रूपिणः। हे भगवान, यद्यपि आपकी कोई भौतिक रूप नहीं है, किंतु आपके अपने ही अनंत रूप हैं। वे सचमुच ही आपके दिव्य रूप हैं और आपके भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। हाँ, तो ये दूसरा है कि आपके रूप, एक तो है भक्तानाम मानवर्धन और दूसरा है भक्तों को आनंद देना। यानी यानी रोचन्ते स्वजनम, स्वजनम रोचन्ते यानी यानी रूपाणी अभिरूपाणी तानी एव ते अरूपिणा। मतलब क्या आपका भौतिक रूप नहीं है तो भी आप आध्यात्मिक रूप लेते हो, आपको भक्तों को खुश करने के लिए। तो ये दो श्लोक स्वानाम पक्ष पोषण को भी बता रहे विस्तार से। तो यहां पर देखो भक्तों को कौन सा ये अच्छा लगता है, जो सगुण रूप होता है भगवान का। तो भगवान का एक रूप होता है, वो कौन सा, विराट रूप वगैरह होता है बराबर। लेकिन विराट रूप में किसी को आनंद, भक्त को आनंद नहीं आता विराट रूप में, ऐसे चक्रवर्ती ठाकुर लिखते, क्योंकि वो आध्यात्मिक विग्रह है ही नहीं। एक्चुअली विराट रूप है, भौतिक है, इसलिए भक्तों को वो आनंद नहीं देता। तो प्रभुपाद जी अवतार के बारे में अलग अलग श्लोक उद्धृत करते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम इत्यादि, और उनके अनंत रूप है और वो सभी आध्यात्मिक है, अरूपिणा। लेकिन मायावादी लोग ये समझ नहीं पाते और वो निराश हो जाते हैं कि, इसलिए वो बोलते हैं अरे भगवान निर्गुण है, ऐसा बोल करके वो समझ नहीं पाते ये स्वभाव। इसलिए ब्रह्मा जी भी ऐसा प्रार्थना करते हैं, बहुत सुंदर। 3.9 में हमने चर्चा किया, त्वं भक्ति योग परिभावित सरोजा आस्ये श्रुतिक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम तत्तद धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। सदनुग्रहाय अपने भक्तों को कृपा करने के लिए, तत्तद वपुः प्रणयसे जैसे वो भक्त को आनंद देगा वैसा वो रूप प्रकट करते हैं। तो ऐसे भगवान किसके हृदय में, भक्ति भाव परिभावित हृदय सरोज, जिसका हृदय
भक्ति भाव से पूरे पूर हो करके हृदय कमल हो गया। कैसे हो गया है? वहां पर आप जाके बैठते हो आज से, कैसे आके बैठते हो? कौन सा रास्ता है आके बैठने का? श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसा, कि आप श्रुत द्वारा इक्षित पथ, मतलब श्रवण द्वारा देखने वाला पथ। तो ये हमारा पथ है, श्रवण द्वारा हम देखते हैं। श्रुतेक्षित पथ ननुनाथ तत्त धियात उरुगाय विभावयन् तद वपु प्रणय से सदनुग्रह। तो यही भाव वो भी व्यक्त कर रहे हैं, प्रभुपाद जी भी व्यक्त कर रहे हैं। तो ये आदान प्रदान है पूरा का। तो 32वां श्लोक। अभी वो क्या बोल रहे हैं? अभी बाकी अवतारों के गुण बताने के बाद, भक्तानाम मानवर्धन, स्वानाम पक्ष पोषण, रोचंती रूपाणी इत्यादि, अलग अलग रूपों के बारे में, उनके गुणों के बारे में उन्होंने बताया। अभी कपिल मुनि का वर्णन करते हैं 32वें श्लोक से। जिन उनके सामने जो खड़े हैं उनका वर्णन कर रहे हैं 32वें श्लोक। त्वां सूरिभिस्त्वबुत्सयाध्वा सदाभिवादरहण पादपीठम ऐश्वर्य यशो बबोध वीर्यश्रियापूतमहं प्रपद्ये। हे भगवान, आपके चरण कमल ऐसे कोश के समान है जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आदर प्राप्त करने वाला है। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य यश, ज्ञान, वीर्य और सौंदर्य से ओतप्रोत हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। तो अभी ये कपिल मुनि के बारे में वर्णन हो, तो आप क्यों आने वाले हैं? ये जो ऋषि मुनि गण हैं जो परम सत्य को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए सूर्य भी तत्व बुभुत्सक, तो जो परम सत्य को समझना चाहते हैं, ऐसे सूरी भी मतलब क्या? जो बहुत बुद्धिमान मुनि होते हैं उनको बोलते हैं सूरी। तो उनके लिए आप प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो रहे हो और सांख्य का आप ये करने वाले हो। और आप में भगवान हो तो षड ऐश्वर्य पूर्ण हो, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका शरण जाता हूँ। तो ये षड ऐश्वर्य का भी वर्णन है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर विशेष रूप से कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये बताते। तो सभी अवतारों को होता है, लेकिन भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त है। पूर्णतम अर्थात पूर्णतः। कोई यह दावा नहीं कर सकता सारी संपत्ति अपनी है, किंतु कृष्ण ऐसा कर सकते क्योंकि वो ईश्वर संपन्न है। इसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य, बाकी सब भी से भी वो परिपूर्ण है। वे प्रत्येक वस्तु से युक्त है, उनसे कोई पार नहीं पा सकता। श्री कृष्ण का एक अन्य नाम असमोर्ध्व है, जिसका अर्थ है कि कोई भी न तो उनके समान है न तो उनके बड़ा। तो देखिए ये है महात्मा। तो हम देखते हैं कैसे भागवतम में आश्रय तत्व क्या है? कृष्ण। लेकिन पहले 9 स्कंदों में अलग अलग अवतारों का वर्णन है। लेकिन महात्मा लोग जैसे मैत्रेय है या सुखदेव है, सूत गोस्वामी या प्रभुपाद जी, वो जहां भी अवसर मिले वहां पर आश्रय तत्व को इंगित करते। तो यहाँ पर कृष्ण प्रभुपाद जी लेके आ रहे हैं, भाई कपिल मुनि से भी विशेष कृष्ण। तो देखिए कृष्ण में जो 3 चीजें है ना, ये कृष्ण में जो माधुर्य है, उतना माधुर्य का आदान प्रदान कौन से भी दूसरे अवतार में नहीं। कृष्ण में जो ऐश्वर्य है, जो कृष्ण में है, उतना कौन से भी अवतार में नहीं। तो वो क्या है जो महाप्रभु ने लीला बताया ना कि ब्रह्मा जी मिलने आए देव द्वारका में,
उन्होंने बोला, अरे कौन सा ब्रह्मा है, पूछो जरा उनको। तब भी उनका ऐश्वर्य पता चला। इतने हजारों करोड़ों ब्रह्मा, हजारों सिर वाले ब्रह्मा आए थे, सब लोग भगवान के चरणों में दंडवत करते। द्वारका में शिव जी, ब्रह्मा जी, वरुण वगैरह आते थे, तो भगवान श्री कृष्ण के जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको बोलना पड़ता था उनको, अरे थोड़ा शांत बैठो, ज्यादा बात मत करो। ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो बड़े बड़े लोग, तो ये कृष्ण का ऐश्वर्य है। कृष्ण का माधुर्य का तो बिल्कुल सीमा नहीं है। और तीसरा क्या है, कारुण्य। कृष्ण जितना कारुण्य कोई नहीं दिखा सकता। पूतना को भी उन्होंने धात्री उचित गति दे दी। तो ये जो विशेषता है ये कृष्ण में है, ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे। तो कृष्ण में मैक सबसे ज्यादा है। मैक, मैक मतलब क्या, माधुर्य, ऐश्वर्य, कारुण्य, ये पराकाष्ठा में है। क्योंकि वो कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो प्रभुपाद जी कृष्ण को इंगित कर रहे हैं, आश्रय तत्व को इंगित कर रहे हैं। अगले श्लोक में अभी भगवान की शक्तियां उन्होंने बताई, अभी उनके जो भौतिक रूप है ये जगत में, उनका वर्णन कर। कपिल मुनि का बताया अभी उन्होंने। अभी भौतिक रूप मतलब महतत्व इत्यादि। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम ते वृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुग्रह प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। पढ़िए। मैं कपिल के रूप में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन कर लेते हैं। हाँ, तो ये है कपिल मुनि, जो भौतिक प्रलय प्रधान ये सब वो जानते हैं और उनके द्वारा होता है। तो ये बहिरंग शक्ति का कार्य है, कि सृष्टि की लीला, तो सृष्टि, पालन और संहार, ये सब। तो ये कपिल मुनि वही भगवान है जो वो करते हैं। तो उसका वर्णन है, परम सत्य, सर्व कारण कारणम इत्यादि। ये जगत हमने समझना चाहिए कि जो भी हम देखते हैं वो तीन गुणों के मिश्रण से प्रकट होता है, और वो भगवान की शक्ति के से ही होता है। ये प्रभुपाद जी को, कुछ भी चीज ले लो आप, हर चीज तीन गुणों में है। और भगवान सबको पालन करता है। स्वच्छंद शक्ति, तो जो भगवत गीता में ये सब सिद्धांत उद्धृत है, वही यहाँ पर ये बता रहे। त्रिभिर गुणमयिर भावैर ये भी सर्वमिदम जगत। मतलब ये देखो, ये जगत में हर एक चीज का जो अस्तित्व का स्थिति है, उसका शेल्फ लाइफ है, वो भगवान डिसाइड करते। पालन वो करते हैं ना, कुछ भी चीज है उसको जीवित वो करते हैं और वो डिसाइड। लेकिन ये सभी चीजें भगवान के ऊपर निर्भर है, लेकिन भगवान उनके ऊपर निर्भर नहीं। वो स्वच्छंद मूर्ति बोला है ना इधर, स्वच्छंद, बराबर। स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रकट आत्मानुभूत्या अनुगतम प्रपंच। तो अपने अंतरंगा शक्ति से वो स्वच्छंद शक्ति में विराजमान है। ऐसे कपिल मुनि का में शरण जाते हैं। अभी वो अपना इच्छा व्यक्त करते हैं कि भाई मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। आस्वामि आस्वामि पृच्छेद्य पतिं प्रजानां वयावतीर्ण भवावतीर्ण कृतार्थ कामः परिव्रजत्पद विमास्थितोऽहं क्षणिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। बड़ी समस्त जीवात्माओं के स्वामी, आपसे मुझे आज कुछ पूछना है। क्योंकि आपने मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है और मेरे सभी मनोरथ पूरे हो चुके हैं, अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ।
इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूँ। तो देखिए वो परमिशन ले रहे भगवान का, पूछ रहे हैं आस्मा अभिपृच्छ, मैं आपको पूछ रहा हूं भगवान कि भाई मैंने अभी मेरा सेवा कर दिया है, मैं मेरे ऋणों से व्यक्त हो गया हूँ, बच्चों का शादी भी करवा दिया मैंने और मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई है। मैंने आपको प्रस्तुत किया था कि मैं बैल हूं, मेरे को गाय चाहिए, वो भी सब हो गया अभी। आप तक काम, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, परिव्रजत पदवी में आस्थित कि मैं इच्छा कर रहा हूं कि मैं अभी परिवार का आचार्य बनूं और आपको मेरे हृदय में रहकर पूरा शोक रहित होकर के आपका गुणगान करूं। ये उनका इच्छा है, लेकिन ये मैं पूछना चाहता, तो मैंने सबका ऋण मुक्त कर दिया और मेरा भी इच्छा पूरा हो। तो करदम अपने मन में सोचे कि मैंने भगवान नारायण को मेरे हृदय में शुरुआत से रखा है और मैं उनका दास्य भाव में सेवा करता हूँ, लेकिन आप मेरे अभी पुत्र रूप में आए हो, तो अभी ये रसाभास होगा, वात्सल्य और दास्य में, तो ये अनुचित है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। ये बात, तो ये रसाभास का भी विषय यहाँ पर व्यक्त हुआ है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर सन्यास का पात्रता के बारे में बोलते हैं कि सन्यास मतलब इसका भगवान में पूरा आविष्टता होना चाहिए, पूरा का पूरा। वो वस्तुतः सन्यास अथवा भौतिक गृहस्थ जीवन से परित्याग के लिए आवश्यक है कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहना और आत्मा में डूबे रहे। कोई सन्यास इसलिए नहीं ग्रहण करता कि वो फिर से परिवार बसाएगा या सन्यास के नाम पर कोई षड्यंत्र रचेगा, नहीं। और ऐसा थर्ड चीज प्रभुपाद जी पहले स्कंद में लिखते हैं कि भाई सन्यास इसलिए नहीं होगा क्योंकि घर में बहुत उब गया, बहुत समस्या कर रहे हैं लोग, उससे उससे सन्यास का प्रेरणा मिल सकता है, लेकिन वो सन्यास को टिकाएगा नहीं। ये विदुर को बोलते हैं, इसलिए शुद्ध भक्त का संग बहुत जरूरी है। तो विदुर जी को वो ऐसा वो बोलते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे, so sannyas out of frustration is not good. One can begin, but then he has to associate with pure devotees to stabilize that. ऐसे प्रभुपाद जी लिखे हैं। और फिर 4 तरह के सन्यासी, वो सब गोष्ठानंद में 2 तरह के होते हैं, एक गोष्ठानंदी जो प्रचार करते हैं, एक आत्मानंदी जो भजन करते हैं। तो हमारे परंपरा में दोनों तरह के लोग हैं। और किशोरदास बाबा जी महाराज हैं, वो बाबा जी थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके शिष्य हैं, वो तो गोष्ठानंदी है। लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के गुरु वो भी गोष्ठानंदी थे। तो सभी तरह के भक्त हैं, लेकिन उनका ये पात्रता होना चाहिए। तो ये तो मैंने बता दिया। अभी भगवान उनको प्रतिसाद देते हैं ये पूछने के बाद। श्री भगवान उवाच मया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिकी अथा जनी मया तुभ्यम यदोवाचोमृतम मुने। भगवान कपिल ने कहा, मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से या शास्त्रों में कहता हूँ वह संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार से प्रमाणिक है। हे मुने, चूंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अतः उसी को सत्य करने हेतु मैंने अवतार लिया है। हाँ, तो हे मुनि, अगर आपका इच्छा है मेरे मेरे जैसा विचार करना, तो आप सब छोड़ सकते हैं, कुछ समस्या नहीं, छोड़ दीजिए सब कुछ। सर्वधर्मान परित्यज्य, वो मैंने ही बताया है, तो आप वही करने वाले हो तो कर दो, कोई समस्या नहीं, क्योंकि शास्त्र में प्रमाण है। प्रमाणम सत्य लौकिक, सत्य और लौकिक मतलब
सत्य मतलब स्क्रिप्चर में, लौकिक मतलब लौकिक लोगों में भी, तो आप जरूर ले सकते हैं। और हर ने लेना चाहिए, सिर्फ आपने नहीं। आप तो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोगों ने भी लेना चाहिए हमने। लेकिन सत्य सिद्धांत ये है कि ये छोड़ना मेरे को प्राप्त करने के लिए करना था, ये भी जरूर। मतलब क्या, भागवत धर्म करने, तो ये बात है, भी चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे। तो आपने सही उचित विचार किया है, और अभी आप जरूर ये चीज कर सकते हैं ऐसा। और मैं अवतीर्ण क्यों हुआ हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए मैं जो बताया हूं वही सही कर रहा हूं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक व्यवहारिक चीज बोल रहे हैं कि शास्त्र बोलता है भाई हर एक गृहस्थ ने घर को छोड़ना ही चाहिए, मस्ट लीव। 50वें साल पंचोश्वर्धम वनम व्रजेत, इसे प्रभुपाद जी बोलते। तो भगवान उनके घर पे है, तो वो घर क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वेदों में लिखा है, और वो उदाहरण प्रस्तुत है ये है। और वो उनका ध्येय क्या है? पूरा का पूरा 24 घंटा भगवान को हृदय में रख के भक्ति करो, भागवत धर्म का। तो ये है वैदिक संस्कृति। और फिर कर्दम मुनि का वर्णन कर रहे हैं कि भाई उन्होंने सभी आश्रमों में किया, ब्रह्मचारी थे, फिर गृहस्थ हुए, अभी वानप्रस्थ संन्यास। तो अभी उन्होंने उनका पूरा कर्तव्य पालन किया है। अभी भगवान उनके घर पे है, लेकिन वो शास्त्र को फॉलो करना चाहते। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक शिक्षा है, इसलिए। महाजनो ये न गता स्वपन था, तो इसलिए करदम मुनि ये बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग। ये प्रभुपाद जी, यह अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। देखिए प्रभुपाद जी, करदम मुनि का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है, क्योंकि पुत्र रूप में भगवान को प्राप्त करते वैदिक आज्ञाओं का पालन हेतु उन्होंने घर को छोड़ दिया। तो ये उदाहरण बहुत जरूरी है। देखो, वो आजकल की दुनिया में वानप्रस्थ ये बहुत रेयर है। पहले वानप्रस्थ होते, फिर सन्यास होते, लेकिन करदम मुनि पहले ही दिन सन्यासी ही थे, इसलिए वो डायरेक्ट सन्यास जा रहे। इसलिए कलियुग में सन्यास लेना सही नहीं है। वो भी प्रभुपाद आगे लिखते हैं, बहुत बड़ा तात्पर्य लिखे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि वो चाहते हैं ये सब, कलियुग में सन्यास ना ग्रहण करें। लेकिन जो विधि विधानों का ठीक तरह से पालन कर सकते हैं, वे सन्यासी बन सकते, बनना ही चाहिए तो लेकिन उसका ध्यान क्या होना चाहिए? भगवान का प्रचार, भगवान के साथ रहना, उनका हमेशा चिंतन करना हृदय में, और उनके बारे में सुनना। और श्रवण सबसे जरूरी है, सोचने से ज्यादा, क्योंकि श्रवण से सोचा जाता है। तो श्रवण के बारे में महत्व बताते हैं। ऐसा ये बहुत बड़ा तात्पर्य है जहां पर उद्धृत किया है कि भाई वानप्रस्थ संन्यास ये बहुत जरूरी चीज है, ये होना ही चाहिए। कर्दम मुनि उदाहरण प्रस्तुत करें, तन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंखनाय तत्त्वानां सम्मतात् आत्मदर्शने। इस संसार में मेरा जन्म विशेष रूप से सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है। यह दर्शन उन व्यक्तियों के द्वारा जो अनावश्यक भौतिक कामनाओं के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार हेतु परम समादृत है। तो दुराशयात्, जो दिन काम के भौतिक इच्छाओं से आसक्त है, वो मुमुक्ष, वो अगर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए मेरा अवतार है, उनके खुद के अवतार का कारण बता रहे। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि दुराशयात बहुत जरूरी है, और आत्मज्ञान के ऊपर चिंतन करना जरूरी है। आजकल की दुनिया में लोग उसका कुछ चिंतन नहीं करते, मूर्ख लोग इस स्थिति को समझ नहीं पाते। तो ये सब प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। लास्ट में
वास्तविक सत्य क्या है? वह सत्य वह ज्ञान है जिससे समस्त दुखों का मूल इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाया जा सके। इस कार्य के लिए ही भगवान कपिल का अवतार हुआ है। तो ये सेकेंडरी पर्पज है, समझिए। ओरिजिनल पर्पज भक्ति के लिए। एष आत्मपथो व्यक्तो नष्ट कालेन भूयसा तम प्रवर्तयितुम देहम इमं विद्धि मया वृतम। आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग, जिसको समझ पाना दुष्कर है, अब कालक्रम से लुप्त हो गया है। इस दर्शन को पुनः मानव समाज में प्रवृत्त करने और इसकी व्याख्या करने के लिए ही मैंने कपिल का यह अवतार लिया है, ऐसा जाने। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण भी परंपरा में बोलते हैं। वो बोलते मैंने ये बोला था, अभी मैं वही बोल रहा हूँ। कपिल मुनि भी अपना खुद बोल सकते थे, लेकिन वो भी बोलता हूँ जो बताया हुआ है ना वो चला गया, इसलिए मैं वापस वही चीज बताऊं। ये होता है परंपरा। उन्होंने भी कुछ नया नहीं लाया। यही प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आजकल के लोग, मन उनका बहुत विचलित हो करता है, तर्क करके अपने नए विचार प्रस्तुत करते हैं और कृष्ण को मारना चाहते हैं या कृष्ण पे हकाल पट्टी करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं बाय भगवत गीता के इंट्रोडक्शन, दे वांट टू किल कृष्ण और बैनिश कृष्ण बाय गिविंग पर्सनल मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन। तो उसको बहुत ज्यादा प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो हमने भी बहुत भक्ति वैभव के हम छात्र हैं, तो हम परंपरा में ही बोलना चाहिए, अपने मन का कुछ नहीं बोलना चाहिए। और फिर समय का महत्व बताया कि समय इतना शक्तिशाली है कि भगवान ने दिया हुआ ज्ञान भी लुप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी वही यहाँ पर लिखे हैं, नीचे आप देख सकते हैं। भगवत गीता का भी वैसा ही हो, यहाँ भी वैसा ही है। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्य कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भज। अब मेरे द्वारा आदिष्ट तुम मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहां भी चाहो जाओ। दुर्जय मृत्यु को जीत कर शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। हाँ, तो जैसे आप मेरे को पूछ रहे हो कि मैं जाऊं क्या, मैं आपको पूछ रहा हूं आप रहो। लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा आपका संग मैं मिस करूं। तो भी आप अगर घर में रहोगे तो आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, लेकिन आपका इच्छा है जाओ तो आप आपकी इच्छा पूरा करो। तो ये है प्रेम। ये चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, आपका इच्छा है तो आप जा सकते हैं। सुदुर्जयम मतलब बहुत मुश्किल। तो ये मृत्यु के ऊपर जय पाना बहुत मुश्किल है और मनुष्य जीवन उसके लिए बना हुआ है, ऐसे ही प्रभुपाद जी लिखते हैं। और कृष्ण की कृपा से ये हो सकता। ममात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोकोमभयं गच्छसि। अभी आए ना। तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे, जो समस्त जीवात्माओं के हृदयों के भीतर वास करने वाला परम आत्म प्रकाश आत्मा है। इस प्रकार तुम शोक व भय से रहित अमर जीवन प्राप्त करोगे। हाँ, तो अभी वो बता रहे हैं कि आपको क्या साक्षात्कार हो। आपको अभी, आप मेरे को सब हृदयों में देख रहे हो अभी, लेकिन आप मेरे को अब बाद में क्या देखोगे कि सभी चीज मुझ में है, ये भी आप देखो। तो और आप पूरा भय से सुख पाओगे, तो अंतर्यामी को देख पाओगे आप। तो ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये तीनों साक्षात्कार भक्त को होते हैं। तो वही प्रभुपाद जी शुरुआत में बताया था। लेकिन ये भगवान का कुछ मायावादी लोग गलत अर्थ लगाते हैं, उनको गुस्सा मारते हैं प्रभुपाद जी।
और सूर्य का उदाहरण देते हैं, सूर्य, सूर्यदेव, सूर्य और सूर्य प्रकाश, ब्रह्म परमात्मा भगवान। जो सूर्य देव को देखता है वो सूर्य को जानता है और सूर्य प्रकाश को भी जानता है। ऐसे आदमी को शोक मोह भय कभी नहीं होता। ये तात्पर्य में प्रभुपाद से बोल रहे, मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चाति करिष्यति। मैं इस परम ज्ञान को, जो आत्म जीवन का द्वार खोलने वाला है, अपनी माता को भी बताऊंगा, जिससे वह भी समस्त काम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धि तथा आत्मदर्शन प्राप्त कर सके। इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। हाँ, तो देखिए करदम मुनि जी, आप आपकी पत्नी का चिंता मत करें, क्या होगा उसका वो मैं ध्यान दूंगा, मैं आपका पुत्र हूं, मैं उसको भी ध्यान दूंगा और उनका सब आध्यात्मिक दरवाजा खोल दूंगा। तो ये एक आदर्श जीवन है कि भाई पुत्र ने उत्तरदायित्व लेना चाहिए। वानप्रस्थ लेने के बाद जो पत्नी है उसने पुत्र का शरण ग्रहण करना चाहिए इत्यादि। प्रभुपाद जी पूरा उसके बारे में बताते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पर स्पष्टता से लिख रहे हैं कि भाई जो स्त्री होती है उसने संन्यास नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल तथाकथित जो कुछ संस्थाएं हैं उसमें स्त्री को भी संन्यास दिया जाता है, लेकिन शास्त्र में स्त्री का संन्यास लेना उचित नहीं बताया। वो हमेशा घर में रहे, वो आध्यात्मिकता का प्रचार जरूर कर सकती है लेकिन संन्यास नहीं ले सकती। वो हमेशा निर्भर रहती है पिता पर, छोटी रहती है फिर पति पर और फिर पुत्र पर। ये सब होने के बाद मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं, एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उसकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तत्काल जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। हाँ, वो चले गए। तो जो वानप्रस्थ या संन्यास लेता है वो पूरा का पूरा भगवान के ऊपर निर्भर होता है, एक्सक्लूसिव शेल्टर, वही पूरा तात्पर्य है। तो प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज के सेक्शन में भी ये लिखते हैं कि इससे क्या होता है कि आदमी में एक भगवान के ऊपर निर्भरता प्रकट होता है जब वो ऐसा अकेला जाता है। सन्यासी को ये तीन गुण बहुत महत्वपूर्ण है, अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थित। तो वो फॉरेस्ट में जब जाता है तो वो पूरा का पूरा भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर। लेकिन आजकल ये बहुत मुश्किल है क्योंकि वो पूरा जीवन कहाँ रहता है, बहुत बड़े बड़े शहरों में रहता है, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। लेकिन ये निर्भरता लाना तो बहुत जरूरी है, आप शहर में हो या कहाँ भी हो। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं आजकल फॉरेस्ट जाना मुश्किल है लेकिन हम इस्कॉन के मंदिर जा सकते। मतलब क्या, हमारा जो शक्ति है और समय है वो भगवान में ज्यादा लगाना चाहिए। ये है वानप्रस्थ का सार। वान में नहीं जाओगे तो भी भगवान के मंदिर में, सेंटर में सेवा कर सकते। व्रतम स आस्थितो मौनम आत्मैक शरणो मुनि संगो वेच वेच रक्षणो अग्निर अनिकेतनः। कर्दम मुनि ने मौन व्रत धारण करना स्वीकार किया, जिससे श्री भगवान का चिंतन कर सके और एकमात्र उन्हीं की शरण में जा सके। बिना किसी संगी के वे सन्यासी रूप में पृथ्वी भर में भ्रमण करने लगे। अग्नि अथवा आश्रम से उनका कोई संबंध ना रहा। हाँ, तो ये पूरा वो चले गए और पूरा शरण लिए, अकेले मौन व्रत धारण किए। और फायर भी नहीं, मतलब क्या, फल मूल कंद मूल। और मौन मतलब क्या, भगवान के बारे में बोल।
हाँ, यहाँ पर व्रत का एक परिभाषा दिया है, वो बहुत अच्छा, भगवत गीता का। देखिए, ये व्रतम का अभिप्राय है संकल्प करना, जैसा कि भगवत गीता में बताया, अमानित्वम अदम्भित्वम, अपने सम्मान की परवाह किए बिना तथा अपने भौतिक पद का गर्व करे बिना। तो ये है व्रत। तो ये व्रत कौन सा है? ये दो चीज उन्होंने बताया, अमानित्वम अदम्भित्वम। तो ये तीसरे श्लोक में आता है ना। तो ये व्रत इतना आसान नहीं है, सबसे मुश्किल चीज बोला जाता है मान देना। इसलिए प्रभुपाद जी विशेष तरह से लिखे, मनोब्रह्मण युंजानो यत् सदसत् यत् सदसत्परम गुणावभासे विगुणः एक भक्त्यानुभाविते। उन्होंने अपना पर अपना मन पर ब्रह्म श्री भगवान में स्थिर कर दिया, जो कार्य कारण से परे हैं, जो तीनों गुणों को प्रकट करने वाले हैं, तीनों गुणों से अतीत हैं, और जो केवल अटूट भक्ति के द्वारा देखे जा सकते हैं। शुद्ध भक्ति ने उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार भी कर दिया। तो इसका चर्चा पहले भी हुआ है, प्रभुपाद वापस इधर करते हैं। जो भगवत साक्षात्कार करता है उसको बाकी सब साक्षात्कार हो जाता है। भक्त भक्ति भगवान, मतलब ये तीनों होने चाहिए। ये तीन में से एक भी नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती। निरहं निर्ममश्च निर्द्वंद्वः समदृक् स्वदृक् प्रत्यक् प्रशांत धीरम प्रशांतोर्निरोदधिः। इस प्रकार वे अहंकार से रहित और भौतिक समता से मुक्त हो गए। अविचलित समदर्शी तथा द्वैत भाव से वे अपने को भी देख सके। वे अंतर्मुखी हो गए और उसी तरह परम शांत बन गए, जिस प्रकार लहरों से अविचलित। तो ये अकेले और भगवान का स्मरण भक्ति करने का फल है। जो निरहंकृति, निर्मम, निर्द्वंद्व, ये सब कहाँ आता है? निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम। कौन भगवत धाम जा सकता है? ऐसा गुण प्राप्त करे। तो ये सब उन्होंने प्राप्त किया, समदृक स्वदुख। तो इसका ही वर्णन है कि वो दूसरे से किसी से विचलित नहीं हो। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेण लब्धात्मा मुक्त बंधन। इस प्रकार वे बद्ध जीवन से मुक्त हो गए और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा श्री भगवान वासुदेव की दिव्य सेवा में लीन हो गए। नित्य सेवा में प्रकट हो। जी। तो आध्यात्मिक साक्षात्कार मतलब ये ऐक्य नहीं है। आध्यात्मिक साक्षात्कार मतलब भगवान के धाम में जाके उनका सेवा करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, दोनों का ऐक्य होता नहीं। और फिर परेण बोला है, परेण मतलब उनमें कुछ भी भौतिक चीज नहीं है। परेण शब्द का अर्थ भौतिक कल्मश से अप्रभावित। ये पराभक्ति से ही हो सकता। पराभक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सबों के हृदय में श्री भगवान स्थित हैं और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है, क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा। हाँ, तो ये उनको साक्षात्कार प्राप्त हुआ। नौ उन्होंने भगवान विष्णु का भी दर्शन किया। तो प्रभुपाद जी यहाँ तक तीन प्रकार के भक्त बताते हैं। एक नौसिखिया भक्त, एक मध्यम भक्त और एक उत्तम भक्त जो परमात्मा को देख सकते हैं। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भगवती गति।
हे समस्त द्वेष तथा इच्छा से रहित अकल्मष भक्ति करने के कारण समदर्शी होने से अनंत अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। तो उन्होंने भगवान का धाम प्राप्त किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कर्दम मुनि का वैराग्य नामक 24वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। धनराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने ये 4 अध्याय को किया। तो माफ कीजिए, थोड़ा अंतिम पार्ट को थोड़ा हमने जल्दी जल्दी लिया, लेकिन महत्वपूर्ण चीजें बता बता कर ही की। ठीक है, प्रभु तो जी, अब एक आपसे पूछना। बोलिए। रिक्वेस्ट था कि ये जो आपने चैप्टर्स कराए हैं इसकी पीडीएफ है ना, जो आप स्लाइड्स दिखाते हैं, वो एक बार वो सभी चैप्टर्स की अगर आपके पास जो भी है तो एक बार शेयर कर देंगे, रिवाइज कर दें। स्लाइड तो ज्यादा डॉक्यूमेंट दिखाया है, वो डॉक्यूमेंट भेज सकता हूँ। स्लाइड वो 1-2 दिखाया है ना, ऑबिडियंस का एक दिखाया है, और कुछ मतलब हुआ है? आपने आज एक ही स्लाइड दिखाया, आपकी थी ज्यादा मेरे ख्याल से, लेकिन दिखाया एक ही था ना शायद। हाँ, तो वो भेज दूंगा एक स्लाइड प्रभु जी को, वो ग्रुप में डाल देंगे। तो वो बाकी स्लाइड्स क्या रिलेटेड नहीं है क्या? बाकी कौन से स्लाइड्स, मतलब वो मतलब दूसरे जो भी आप संत के थे, वो जो दिखाए ना ओबीडियंस वाले, तो हम्म। प्रिंसिपल है वो दूसरी जगह पे था। वो दूसरा भगवत गीता का शायद खोला था वो, पता नहीं कौन सा खोला था वो। लेकिन ये जो संदर्भ है, तो उसके संदर्भ में मैंने दिखाया है, जो ठीक है, दिखाया। चैप्टर से रिलेटेड जो भी स्लाइड्स हैं वो एक बार आप ग्रुप में शेयर कर देंगे। नहीं, जो दिखाया है वो शेयर कर सकता हूँ, वो आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक ठीक है। है। यस, विनोद कृष्ण प्रभु। हाँ, एक एक पूछना था प्रभु जी मुझे, ये कर्दम मुनि की 9 पुत्रियां, उनके बारे में कहाँ पढ़ने को मिलेगा, और तथा भगवान अगले कपिल स्कंद में आएगा पूरा वर्णन। बाल लीलाएं। चौथे स्कंद में शुरुआत में ही बाकी की पुत्रियों का कहाँ कहाँ क्या क्या, किसको किसको क्या क्या हुआ, ये सब आगे है, क्योंकि ये सब ऋषि मुनि बड़े बड़े लोग हैं ना। हाँ, तो वो सब वर्णन चौथे स्कंद के शुरुआत में आएगा प्रभु। ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपने जो 4 प्रकार के सन्यासी बोले, इसमें 2 प्रकार है, गोष्ठानंदी और भजनानंदी। इसमें हाँ, गौर किशोर दास बाबा जी भजनानंदी में आते हैं क्या? 1 मिनट प्रभु, सुनाई नहीं दे रहा, 1 मिनट है। हाँ, बोलिए। गोष्ठानंदी और भजनानंदी। हाँ, गौर किशोर दास बाबा जी इसमें कौन सी कैटेगरी में थे? वो भजनानंदी थे ना प्रभु जी, वो हमेशा भजन करते थे। वो कलकत्ता में कभी नहीं गए, वो बोले अरे माया नगरी में मेरे को नहीं जाना, मेरे को आग भी ठीक नहीं करना मेरा। और वो सिद्धांत सरस्वती भी बोले माया नगरी में कभी मत जाओ। तो वो हमेशा भजन करते थे। बाबा जी थे ना वो, बाबा जी मतलब भजन। हाँ हाँ। ठीक है। लेकिन उनके तो मुझे शिष्य ये गोष्ठानंदी थे, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर वो भी गोष्ठानंदी थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रभु जी। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जो जो परिवर्जाचारी होते हैं वो गोष्ठानंदी होते हैं क्या? गोष्ठानंदी। हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। वो गोष्ठानंदी होते। परिवाजक मतलब वो घूमते हैं सब घूमते जगह, रहते हैं। और वो प्रचार करने के लिए घूमते हैं, मतलब लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनको प्रचार करते हैं। लेकिन भजनानंदी ज्यादा भजन में रहते हैं, वो घूमते भी रहेंगे, एक जगह से दूसरे धाम में जाके भजन करते। ठीक है। और किसी का कुछ है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, लास्ट वीक में दोनों क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने सुना तो उसमें आपने डिस्कस किया था कि जो बिंदु सरोवर का लोकेशन है वो, हाँ, तो वो वो गुजरात में आता है किधर तो, हाँ गुजरात में आता है। वो महसाणा से आगे ऊंचा सिद्धपुर। बोल के है। हाँ, हम्म। सिद्धपुर, यस, वहां पे है। बिल्कुल, अब भी और 10वें एक्चुअली स्कंद में भी वो आया था, बलराम जी गए थे ना उधर, भी वो वर्णन आया था।
कि वो बिंदु सरोवर गए सिद्धपुर में, गुर्जर देश में हम्म। प्रभु जी, ये जो दूसरे कपिल हैं वो कौन से, मतलब ये क्या है, उसका बार बार आता है लेकिन। हाँ, लेकिन वो क्या है, उन्होंने भी सांख्य फिलॉसफी बताया, लेकिन वो नास्तिक सांख्य है, उसमें भगवान नहीं है, सिर्फ भौतिक जो पदार्थ है उसको ही गिनते हैं वो। और इसलिए वो भी फेमस है काफी। इसलिए हमेशा प्रभुपाद लिखते हैं कि ये आसुरी, और उनका भी एक शिष्य था आसुरी, और इनका भी एक शिष्य है। तो अच्छा, काफी समानता है दोनों में। इसलिए लेकिन प्रभुपाद, आसुरियों को तो इन्होंने भी उपदेश दिया था। वही तो मैं बोला, दोनों का शिष्य का नाम भी सेम है, ओके, उनका सेम है। सिद्धांत भी सेम है सांख्य, लेकिन एक नास्तिकतावादी सांख्य है, एक भक्ति युक्त सांख्य है। ये जब हम गंगा लेकिन सागर जाते हैं तो वहां एक कपिल मुनि का मंदिर है। कहाँ? वही वही कपिल है ये। वो तो गंगा अपने सागर। कपिल है भाई, गंगा सागर वाले अपने कपिल है ना, वो तो 9वें स्कंद में देवहूति। आएगा ना, वो गंगा जी क्यों आई, अच्छा। दिलीप ओके। राजा ने बुलाया, वो सब ओके। उनको ओके, वो उद्धार कपिल करने के भगवान लिए। है एक्चुअली। वो तो अपने कपिल भगवान है, जहां पर रघुगण ओके। कथा सुनने के लिए जा रहे थे गंगा तो सागर। एक कपिल आश्रम है वो बीकानेर के पास, एक कोलय झील बोल के है राजस्थान में, वो वहां भी कपिल मुनि का आश्रम है। वो देखना पड़ेगा, मैं तो कभी गया नहीं, पूछना पड़ेगा वो कपिल मुनि कौन है। नासिक के पास भी एक हाँ। कपिल धारा है एक्चुअली, अच्छा। लेकिन ओके। वो कपिल धारा देवहूति कपिल वाला ही है। अच्छा। नासिक के पास ओके। एक जगह है, बहुत सुंदर जगह है, ओके। पहाड़ों में है हाँ। वो, लेकिन देवहूति कपिल वाले हैं। ओके। ओके। ये आप जो बोल रहे हो वो मैंने नहीं सुना और गया भी नहीं, तो ओके। देखना पड़ेगा। और प्रभु जी, मैं एक्चुअली परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को सुन रहा था इसी पे। तो हम्म उन्होंने दो तीन चीजें ऐसी बताई जो कि हम्म। मूल भागवत के पाठ में नहीं है, लेकिन जरूर किसी टीका से उन्होंने लिया है। तो हाँ वो थोड़ा बोल, सा आपको, हाँ, हाँ पूछना था। बोलिए ना। उन्होंने ये बताया था कि 100 वर्ष तक उन्होंने कर्दम मुनि और देवती माता ने वो स्वर्गीय विमान में वो किया, वो तो लिखा हुआ है। वहां से हम्म। उतरने के बाद में उन्होंने अपने 9 रूप किए और 100 वर्ष तक उनके साथ मैथुन किया। और फिर उसके लास्ट में जाके उन्होंने उनके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। हाँ बराबर, तो ये सब है ना भागवतम में भी, ये लेकिन है क्या प्रभु जी, ये मतलब 100 वर्ष तक का ये। हाँ है ना, तो एक श्लोक में तो ये दिया हुआ है आप जो बोल रहे हो। नहीं, वो ऊपर उन्होंने रमण या मतलब घूम फिर के आए 100 वर्ष, वो तो है। नहीं ऐसा है कि अच्छा। वो इतना बड़ा काल एक क्षण में बीत गया, ऐसा एक श्लोक है। हाँ, यस यस, एक क्षण में बीत गया, वो है। बहुत बड़ा टाइम था। बड़ा काल शायद 100 भी है मेरे हिसाब से, मेरे स्मरण में जो है। और उन्होंने ये बोला कि ये 9 पुत्रियां और एक पुत्र जो उनका हुआ, वो ऐसा नहीं कि वो पूरा 9 महीना गर्भ लेके और वो ऐसे वो तुरंत ही व्यास जी की तरह से 16 साल के हो गए। बड़े हो गए, हाँ हाँ, वो भी कहाँ तो सुना कि वो, क्योंकि उनका देह का गंध भी अच्छा है, वो डायरेक्ट बड़ी हाँ, हो यस, वो गई। तो है, वो भागवत में है प्रभु जी। हम्म लेकिन वो तुरंत 16 साल के हो गए। और ये तो ब्रह्मा जी तो गर्भ में स्तुति करते हैं भगवान की। बराबर, तो कपिल मुनि भी तुरंत बड़े हो गए ऐसा। हाँ, हाँ बड़े हो गए, और उन्होंने ये बोला था कि ऐसा, अच्छा, गर्भावस्था हो सकता है थोड़े टाइम की रही हो। ओके। हाँ उन्होंने ये गर्भ, बोला था कि ये पूरा गर्भावस्था या इस तरह से नहीं हो, तुरंत वो 16 साल के हो गए ऐसा। लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि उन्होंने वात्सल्य रस का आनंद दिया देवहूति माता को, ऐसा एक तात्पर्य में तो लिखे। इसका मतलब वो तुरंत 16 साल के नहीं हुए। कुछ कुछ समय के लिए तो वात्सल्य का आनंद दिया, चक्रवर्ती ओके। ठाकुर लिख रहे हैं, लेकिन ओके। बाद में वो बड़े हो गए होंगे जल्दी से, हो सकता है, मतलब हाँ। अपने जैसे 16 साल लगे वैसे नहीं होंगे शायद। हम्म। लेकिन पुत्रियां उनकी तुरंत 16 साल की हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि तुरंत उनका शब्द, एक समय इधर बताया नहीं कि हाँ, समय ये नौ बताया नहीं। नौ पुत्रियां हो गई, और फिर हम्म। देवहूति ने शोक व्यक्त किया, और फिर हाँ, यस। उन्होंने उनको आदेश दिया गया कि आप अभी तपस्या करो, व्रत करो, हम्म। भक्ति करो, हम्म। और हम्म। फिर उन्होंने पुत्र प्राप्त किया। वो कितना समय है, वो कितना हाँ, बताया वो क्या कहीं महाराज? नहीं, वो नहीं बोला प्रभु जी। क्योंकि यहाँ पर भी वो बोले लंबा समय चला गया, तो वो समय भी हाँ, पता नहीं ठीक है। मेरे को कितना है। हम्म। ठीक है। ठीक है, यस प्रभु जी। ओके, चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो। अरे बोल, यस प्रभु।
हाँ प्रभु जी, ये जो वो अवतार की जो लीलाएं हैं, अब जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, अपनी माँ के घर में 16 साल तक रहे, हम्म। प्रकट ही नहीं होना चाहते थे ना, भगवान ने आश्वासन दिया तो प्रकट हुए। 16 साल के आते प्रकट होते, फिर वो जंगल की तरफ चले गए। बिल्कुल। अब जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज तो हजारों साल तक थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो तो नारद मुनि ने आशीर्वाद दिया कयादु को कि भाई आपका जो प्रसूति है वो पति आने के बाद होगा, ऐसे। हाँ हाँ, तो ये जो लीलाएं हैं, ये सब भगवान भगवान के भक्तों का, ये बड़ा अचिंत्य है। ये तो बड़ा समझना, तर्क के हिसाब से तो बड़ा समझना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बिल्कुल सही। कई लोग है ना, कहते हैं, कह रहे ये तो वो हो सकता है। मैंने कह रहे भाई, आज के डेट में वैज्ञानिक कुछ कर सकते हैं, ये छोटी छोटी जो क्षुद्र बुद्धि वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, तो भगवान नहीं कर सकते? हाँ फिर क्या। कुछ भी कर सकते हैं। और योग शक्ति से अभी सुखदेव गोस्वामी क्या ऑर्डिनरी बच्चा थोड़ी है वो। हाँ, वो तो बहुत विशेष बच्चा है, और पिता भी विशेष है उसका। वेद व्यास वो कौन है? भगवान तो खुद है ना, वो नारायण। तो भगवान। कृष्ण तो द्वैपायन व्यास तो नॉर्मल आदमी तो नहीं है ना प्रभु। नहीं 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 नहीं। वो तो विशेष ये है जो वेद लोग व्यास। हैं, मतलब ये शक्तिवेश जो लोग अवतार भी हैं, नहीं बोल सकते उनको, भगवान है खुद। हाँ जी, अभी खुद के जो भगवान। वेदव्यास जी हैं वो कृष्ण द्वैपायन व्यास है, नारायण है वो। हाँ जी। तो वो ऐसा बच्चे को पैदा कर सकते हैं विशेष। अब जैसे आप देखिए ना, वो ब्रह्मा जी को, अब देखिए इतने बड़े ब्रह्मा जी को ऐसे ही प्रकट कर सकते हैं कमल के फूल पे, तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या, वही तो है। ओमनी पोटेंट कुछ भी कर मतलब वही है सकते ना, ओमनी हैं। पोटेंट। हाँ मतलब हाँ। वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। हमको जो लगता है वो हम्म। उनको जरूरी नहीं लगेगा। तो हम लोग की जो बुद्धि है ना, वो इस जगत के हिसाब